हम सारी जिंदगी आपके सामने भीख मांगते रहे, आपके सामने डांस करते रहे, आप लोगों को कबूल थे। तुम मारिया बी के साथी हो, तुम इसके साथी हो। भाई मैं, ये क्या बात हुई? पॉडकास्टर आपकी तरह फेम के पीछे फिर वो पागल हो जाते हैं। फिर नहीं, अब मुझे बोलने दें। कुछ नहीं है। अब मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ। अब आप भी सुनिए ना, नाउ यू हैव टू लिसन ना। मैं मतीरा के शो में भी गई थी, तो मतीरा जी इतनी रिलीजियस हुई हुई थी शो के दौरान, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मतीरा जैसी औरत ने सीधा मुझे मतलब बहुत वो बिगड़ गई, और उनके बाद उनके चैनल ने वो वीडियो भी चलाई कि मतीरा और शहजादी का झगड़ा हो गया। मारिया भी चीख रही हैं कि ये औरतों की प्राइवेट स्पेसेस, औरतों की स्पेसेस को क्लेम करती है। मैं लॉजिक बता रही हूं, सोचा कि मैं लड़की हूं, आज मैंने सोच लिया मैं ये कुछ हूं। आज यही सेम जुमले जो आप मारिया भी वालों के कॉपी कर रहे हैं ना, नहीं कॉपी कर रहा है। नहीं, गुस्सा ना करे भाई। लॉजिक पे मैं वही कह रही हूं। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है कि मैं आज मर्द बन जाता हूं, मैं कल औरत बन जाता हूं। आप ना मर्द बन रहे हैं, एक सेकंड, आप ख्वाजा सिरा बन रहे हैं, आप 30 लॉ ये बन रहे हैं, एक्स बन रहे हैं ना, तो फिर ठीक है। फिर हम आपकी जबान में आ जाते हैं, क्यों कोई इंसान खुसरा बनना चाहेगा? वो उसकी मर्जी है। आप हमारा मजाक बना रहे हैं। नहीं, आप कैसे हमारा मजाक बना सकते हैं? बिल्कुल ये बात नहीं, आपने मजाक बनाया है कि मैं आज औरत बनना चाहता हूँ, मैं मर्द बनना चाहता हूँ। मजाक उस वक्त बनता है, मजाक उस वक्त ये बन गया, आपने बना दिया, उस लॉ ने बनाया है, आपने बना दिया। मजाक उस लॉ ने बनाया जो कहता है कि आपको अलाउड है। मजाक उस लॉ ने बनाया, मैंने कहा। आप कौन सा लॉ? अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा केस है जिसने अपने आप को खुसरा मान लिया है और आप कह रहे हैं वो खुसरा नहीं है, तो ठीक है। अवेश टाइप लोग, नहीं, अवेश टाइप लोग, मारिया भी टाइप लोग, राजा केसर टाइप लोग, तो ये मुझे पता है, ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये काट देंगे, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा। तो फिर क्या फायदा होगा? तो फिर फायदा ये आपके ऊपर है ना, ये अब आपके ऊपर है कि कराची में रहना है तो जी अल्ताफ ही बोलना था। हम कुछ नहीं कर सकते थे। एक सिंधी कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुई थी, उनके लिए ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। मेरे चारों बहन भाई मदरसे जाते थे, मैं नहीं जाती थी। जो एक घर की एक टॉर्चर था, एक बुली था, एक ख़ानदान का एक मसला था, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। दीन के, जो कि मैं भी मुसलमान हूँ, दीन के नाम पे ही मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि उस वक्त भी छोटे से बच्चे को खाना कोई दे देता ना। शहजादी राय साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं और वो सिंध पुलिस की स्पोक्स पर्सन भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सिटी काउंसलर भी हैं, एक एजाजी पोजीशन उन्हें दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया एज अ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, तो ये जो टर्म है ट्रांसजेंडर, आप इसी से अपने आप को ये टर्म क्या है और इस टर्म का मतलब क्या है, और आपको हम कैसे जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे? देखिए, ट्रांसजेंडर का जो मतलब होता है वो इंसान जो अपनी जो पैदाइश की उसकी जिन्स है उसके साथ अलाइन नहीं करता है और उसके अपोजिट अपनी जिन्स को, अपने जेंडर को, अपनी जेंडर आइडेंटिटी को अडॉप्ट करता है, वो ट्रांसजेंडर पर्सन कहलाता है। और मैं हूँ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ, ख़ुद भी ट्रांसजेंडर हूँ, और इस मुल्क में आपको बहुत सारे ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स लोग नज़र आते हैं। और पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स के लिए साउथ एशिया में किन्नर धड़ा और ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करें कि ये क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है और इंटरसेक्स क्या होता है, इसमें फ़र्क क्या है? ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स दो अलग किस्म की कंडीशंस हैं। एक कंडीशंस जो होती हैं उसमें आपकी जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं और वो ऑर्गन सही से डेवलप नहीं हुए होते, दोनों ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं और उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। और जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो जब पैदा होते हैं तो वो एक जिन्स के साथ पैदा होते हैं, चाहे वो मर्द होते हैं या औरत होते हैं। फर्दर उनको पता नहीं होता कि आगे उनकी इंटरनली क्या जो है वो मसाइल हैं, उनको अभी तक नहीं पता होता। लेकिन बज़ाहिर उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, मर्द के या औरत के। और जब वो एक सर्टेन एज पे, किसी भी एज पे, चाहे वो 7 साल हो, चाहे 9 साल हो, चाहे 4 साल हो, 5 साल हो, उनको रियलाइज़ होता है कि हम औरों से अलग हैं, हम जिस जिन्स के साथ पैदा हुए हैं हम उनके साथ अलाइन नहीं करते। आई गेस इतना काफ़ी है। ये बड़ा ये आसान तरीके से हमें समझ में आ गया, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बेसिकली ट्रांसजेंडर होना जो है वो बेसिकली एक सोच से रिलेटेड है कि जी इंसान सोचता है कि जी मेरे साथ ये जेंडर जो है वो, या मेरी ये सेक्सुअल ऑर्गन्स मेरी फीलिंग्स के साथ अलाइन नहीं हो रहे। और इंटरसेक्स जो है वो ज़्यादा मेडिकल इशू कह लें इसको। अच्छा, अब हम आते हैं आपकी कहानी पर। जैसे आपने कहा कि जी मुझे एहसास हुआ 3-4 साल की उम्र में, तो आप अपनी कहानी अगर हमें सुनाएं कि आप
पैदाइश के वक्त क्या सिलसिला था, फिर कैसे आपको एहसास हुआ, क्या आपकी कम्युनिकेशन हुई और लोगों के साथ आपका रवैया क्या था? देखिए मैं आपको एक और बड़ी बात बताती हूँ। आज तक मैंने कैरियोटाइपिंग का टेस्ट नहीं करवाया। मेरा बहुत अनक्लियर है कि मैं ट्रांस हूँ या इंटरसेक्स हूँ, बट आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ ट्रांस पर्सन। क्योंकि जब पीबीटी का टाइम आया था तो उस टाइम काफ़ी इश्यूज आए थे मेरे, क्योंकि एक ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुई थी काफ़ी। तो हमारे यहाँ एक कुछ रस्में होती हैं, वो एक तरीके कार होते हैं और साथ में वो आपको ले जाते हैं बाबाओं के पास, हकीमों के पास, और आपको एक ज़बरदस्ती आपको एक टेस्टोस्टेरोन के पाउडर्स दे देते हैं रात को दूध में पिलाने के लिए। तो हर माँ बाप की ये कोशिश होती है कि मेरा बच्चा उस तरह की ज़िंदगी गुजारे जिस तरह का ये समाज है या जो एक्सेप्टेंस है। और उस मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, जो कि आज तक अनक्लियर हुआ रहा है मेरे लिए, कि जो फकियाँ हमने पी थी माँ बाप की तरफ से, वो उनका क्या हुआ। और जब मैं सर्टेन एक एज पर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा फिट्स पड़ने लगे थे, और उसके उस वक्त हार्मोन्स का इशू था। और तब मैंने एक सर्जरी करवाई थी नाज़ाबाद में, एक डॉक्टर हैं उनसे, और उन्होंने उस वक्त जो है वो पोस्ट्रेट कैंसर की सर्जरी मेरी की थी, और मैं एक बहुत अंडर एज बच्चा थी उस वक्त। और उसके बाद से अब तक चीज़ें बहुत सारी अनक्लियर हैं, और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि हम उन चीज़ों को जान सकें या उन चीज़ों को आगे कैरी कर सकें। सही। तो जब तो आप ये मेडिकल का एक मेरा अपना एक एक्सपीरियंस बहुत सही। बुरा रहा है। डॉक्टर सना यासर हैं, उनके बकौल के तुम जो हो वो इंटरसेक्स हो सकती हो शहज़ादी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी उससे रिजेंबलिंग करती हैं। और ज़रूरी नहीं है इंटरसेक्स बच्चा जो पैदा हो उसकी ज़ाहिरी जो ऑर्गन्स है उसमें मसला हो। सही, इंटरनली ऑर्गेनिज्म में मसला हो सकता है, इंटरनली बिल्कुल। ऑर्गन्स में भी मसला हो सकता है, और जिसको मैं समझती हूँ कोई भी इंसान चेकअप नहीं करवाता उस चीज़ का। तो आप अपनी जो स्टोरी है वो बताएं ना शुरू से, क्या क्या जब आप पैदा हुई तो क्या ऑब्वियसली मैं था, फिर उसके बाद एक सिंधी कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुई थी। उनके लिए ये सब चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। और एक सर्टेन टाइम पे 16 साल की उम्र में घर वालों की तरफ से ही ऐसा रिएक्शन था कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। आपको पहली दफ़ा एहसास कब हुआ कि आप डिफरेंट हैं? बचपन से ही मुझे ये एहसास था और वो क्या एहसास था? कि मैं आम लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं उनके साथ बैठ ही नहीं पाती थी, और ना बैठने दिया जाता था। माँ बहुत प्रोटेक्टिव होती है, माँ को ये बात पता होती है कि मेरा बच्चा मुख्तलिफ है। और वही बात है ना कि छोटी उम्र की बात आप लोग करते हैं, तो मुझे मेरी माँ ने कभी भी मर्दों के साथ बैठने नहीं दिया, मुझे मदरसे में नहीं डाला। मेरे चारों बहन भाई मदरसे जाते थे, मैं नहीं जाती थी। घर पे आते थे कि इनको इसको घर पे पढ़ाना है। तो वो डिफरेंट जो एक वो था वो बचपन से मुझे फील हुआ था। सही। और बाकी लोग भी ज़ाहिर है ये डिफरेंस देखते होंगे, जाहिर है सबको और नज़र उनका आता था। क्या आपके साथ एक एटीट्यूड या बर्ताव होता था? सही हो जाओ, ठीक हो जाओ, जो भी मसले हैं ठीक है, बस मर्द की तरह ज़िंदगी गुजार लो, खैर है, तुम जैसे लोगों का यहाँ पे कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं है। और एक फ़न हो जाता था ना, आप एक तमाशाई बन जाते हैं, आप एक मजाक बन जाते हैं समाज के लिए ना, आप एक मजाक बन जाते हैं सोसाइटी के लिए, एक मजाक बन जाते हैं ख़ानदान के लिए। और मैं वो वाहिद इंसान होंगी जो ये बात बोलूँगी कि घर से निकल के मुझे सुकून मिला, क्योंकि वो जगह मेरे हिसाब से बनी ही नहीं थी। ये सच है। मैं जब निकली तो एक अलग मुझे मसलों का सामना हुआ, लेकिन उस वक्त जो एक घर की एक टॉर्चर था, एक बुली था, एक ख़ानदान का एक मसला था, उससे निकल के एक मेंटली तौर पर मुझे एक सुकून मिला कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती हूँ। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ कि इस तरह की चीज़ें होती थी घर पर या रिश्तेदारों की तरफ से? देखिए, मैं आपको सच बोलना चाहूँगी, मैं नॉर्मली पॉडकास्ट में ज़्यादा पास्ट के बारे में बात करती नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ख़तरनाक ओके। होता है। हम दुनिया को ये बताने के लिए कि हम किस मुश्किलात से गुजरे हैं या हम कितने मज़लूम हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को आप बिल्कुल एक वो सारे आपके ट्रॉमा ट्रिगर हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, आसान नहीं थी, और कोई भी बच्चा ये ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करता है कि 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में उसका रेप हो, और बार बार रेप हो, और 9-10 साल की उम्र से उसका रेप होता रहे जब तक वो एक एम्पावर्ड सिंध पुलिस की फोकल पर्सन ना बने। तब रोज़ाना रात को आपका रेप हो रहा हो, आपको सेक्सुअल फेवर्स देनी पड़े ज़िंदगी गुजारने के लिए, रोटी के लिए, तो ये बड़ा मसला है।
और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आप जैसी कम्युनिटी के लोग क्यों सेक्स वर्क करते हैं। मैं कभी भी सेक्स वर्क नहीं करना चाहती थी। आई डू, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने जॉब से स्टार्ट की थी बहुत छोटी उम्र में दीवा एकेडमी में एज अ हेल्पर, जो बच्चे ऑटिस्टिक बच्चों की हेल्प करते हैं, उनको संभालते हैं। मैंने वहाँ से नौकरी शुरू की, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। और हर जगह जब आपको सेक्सुअल फेवर्स के लिए, आपको रोटी के लिए सेक्सुअल फेवर्स देनी पड़े, तो आपको माशरा सेक्स वर्कर बनाता है, आप खुद नहीं बनना चाहते। मैं कभी नहीं बनना चाहती थी। मैं एक बहुत ऐसी कंजर्वेटिव फैमिली से थी जिनकी सोच बहुत एक रिलीजियस सोच थी, और जाहिर है बच्चा जब उसी फैमिली में बड़ा होता है तो वो वही सोच लेके आगे आता है। तो मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था कि अपना जिस्म बेच के अपनी ज़िंदगी को आगे चलाना, लेकिन करना पड़ा एक सर्टेन एज तक, जब तक मैं ख़ुद को इतनी एम्पावर्ड नहीं समझती थी। और उस सारे दौरान मैंने अपनी एजुकेशन को भी जारी रखा, और जैसे तैसे मैंने ग्रेजुएशन किया और कुछ कोर्सेज़ किए। उसकी वजह से आज मैं नौकरी कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो बस मैं इस पूरे जो पास्ट लाइफ का एक टॉपिक है, उसको मैं ये कहूँगी कि इस ज़िंदगी मैं डिज़र्व नहीं करती थी, जो इस मुल्क ने दी, मेरी फैमिली ने मुझे दी, हमारी सोसाइटी ने दी। सो कॉल्ड जो एक हमारे यहाँ इस्लामिक माशरा है, उसने जो मुझे सोसाइटी दी, वो कहीं भी इस्लामिक माशरा तो नहीं है हमारा, ये तो हम तो नहीं। नाम लगा हुआ है जब हमारे जब यहाँ पर, हमारे हमारे यहाँ पे लिए बड़े आज प्रॉब्लम्स हैं। जब मैं एक एम्पावर्ड इंसान होकर बात करती हूँ, तो मुझे दीन के, जो कि मैं भी मुसलमान हूँ, दीन के नाम पे ही मुझे क्रिटिसाइज किया जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि उस वक्त भी छोटे से बच्चे को खाना कोई दे देता ना, कोई अडॉप्ट कर लेता ना। और ये बिल्कुल। हर ट्रांसजेंडर की कहानी। हाँ, इस पर हम आएंगे बिल्कुल कि ये हमारा जो एक रिलीजियस चीज़ों के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, इस पर हमें डिस्कशन करनी चाहिए बिल्कुल। फिर आपने कहा कि 16 साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया और फिर आपको सुकून मिला, तो फिर आप कहाँ गई, सुकून कैसे मिला? मैंने उस वक्त जॉब स्टार्ट की थी दीवा एकेडमी में, और फ्रेंड्स के साथ मिलके, बिकॉज ऑब्वियसली सारे फ्रेंड्स को गैदरिंग के लिए एक जगह चाहिए होती थी, तो मुझे उन्होंने घर लेके दिया। घर लेके इन सेंस हमने रेंट पे लिया, और उस वक्त रेंट थे मेरे ख्याल से 5,000 रुपये, और वो भी हम बड़ी मुश्किलों से मैनेज करके वो नहीं 3,500 हाँ। रेंट था, उसको हम पे करते थे। तो वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की, और मैं नहीं करना चाहती थी सेक्स वर्क सारी चीज़ें। और लेकिन उसके बाद आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। और मेरा एक्टिविज़म का शुरुआत यहाँ से हुई कि हमारे मगर उस पे जैसे 16 के बाद आप घर से निकली तो कहाँ गई, ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि घर से जब निकली तो मैं कम्युनिटी बनी होगी, कोई ऑब्वियसली मैं कम्युनिटी में ही गई थी, और मैं थोड़ा कम्युनिटी के रहन सहन के साथ इतना अपने आप को नहीं उनमें इन्वॉल्व करना चाहती थी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ मिलके मैंने एक अलग फ्लैट लिया था, और वहाँ से मैंने अपनी एक नई पहचान के साथ ज़िंदगी शुरू की। फिर वो पहचान बनाने के लिए आपने क्या क्या किया? मैं शुरू से ही थोड़ा सा अपने हक की बात करना चाहती थी, गुस्से की तेज़ होती थी। तो हमारे यहाँ इस तरह होता था कि रात को, उस वक्त सेक्टरों का दौर होता था, सेक्टर इंचार्ज का, तो जितनी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती थी वो रात को उनको सेक्सुअल फेवर्स भी दे रही होती थी, प्लेस भी देती थी, और हम मजबूर थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। वो दौर आपने भी, अगर कराची में उस वक्त थे तो आपको पता होगा कि कराची में रहना है तो जी अल्ताफ़ ही बोलना था हाँ। सिर्फ। तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम उनको जगहें भी देते थे, हम सारी चीज़ें करते थे कि हमें रहने दो, हमें बस इस इलाके में रहने दो। और उसके बाद एक दफ़ा एक इज्तिमाई ज़्यादती हुई थी मेरे साथ, इन सब लड़कों ने की थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। और वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है। और दिग रोड पुलिस स्टेशन था, और शारा फैसल पे है वो। और उस पे जब उन्होंने जब सुना हम जो कंप्लेन लेकर आए, तो उन्होंने कहा चलो चलो, और हमें थाने से निकाल दिया था। और वहाँ पे कुछ हम ट्रांसजेंडर्स थी, 4 जनी थी, और हमने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। फिर वहाँ एक इंसान था, उसने कहा कमिश्नर ऑफिस जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहली बार एक कम्युनिटी गैदर हुई, यंग ट्रांसजेंडर्स गैदर हुई, जो कि सेक्स वर्कर्स भी थी, साथ में वो फंक्शंस पे भी जाती थी, और इन शॉर्ट वो खूबसूरत बच्चे थे। वो सब जमा हुए और कमिश्नर ऑफिस के बाहर हमने धरना दिया पहली दफ़ा। फिर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर गए, और डिप्टी कमिश्नर हमसे मिले थे, और यहाँ से एक आगाज़ हुआ मेरे एक्टिविज़म का। और उसके बाद फिर मैंने कभी अपने साथ ज़्यादती होने नहीं दी। अगर जिसने की तो उसको मैंने सज़ा दी। और वो सज़ा किस तरह दी?
मैंने केस करती हूँ, मैं तो डायरेक्ट पुलिस, मैं कानून को बहुत फॉलो करती हूँ, ना मैं कोई इलीगल चीज़ करती हूँ, ना मैं किसी इलीगल चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, ना अपने साथ बर्दाश्त करूँगी। इवन मैं हरेसमेंट भी किसी की बर्दाश्त नहीं करती। इवन वर्क प्लेस पे मैंने बहुत जगहों पे जॉब की, और जहाँ भी मुझे ज़रा सा भी एक ऐसा सलूक, डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाजी सलूक फेस करने को मिला, मैंने उस पर एक्शन लिया। मैं फिर नहीं रुकी, फिर मैंने कहा नहीं, अब ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत जी लिया। और काम इसीलिए कर रही हूँ मैं कि वो, और मेरे पास कुछ और शायद करने को है भी नहीं। मुझे पैसा कमा के सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजारना है, मुझे कुछ बेहतर करना है। और मैं उस बच्चे को सोचती हूँ जो मैं थी, और मैं और बच्चों को उन सब चीज़ों पे नहीं ले आती। इवन विद इन अ कम्युनिटी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे माफियाज हैं जो कि ऐसा एक गंदे गुरु हैं, अब्यूसिव गुरुज हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ भी खड़ी होती हूँ, मैं उनके लिए भी एफआईआर्स कटवाती हूँ। मैं उस बच्चों को, मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कि एक बच्चा बड़ा होता है, बच्चा सेक्स वर्किंग में आ जाता है, और ये माशरा सेक्स वर्किंग में लाता है। लोग कहते हैं गुरु ले आते हैं, नहीं, माशरा लाता है। इसको रोकना है किसी तरह से, और मुझे लगता है मैं अभी तक कामयाब तो नहीं हो सकी हूँ। मैंने लीगली चीज़ों को बेहतर किया है, पुलिस के साथ एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। इवन जितने भी एसएसपीज़ हैं, डीआईजीज़ हैं, आईजी हैं, वो सब एक ग्रुप में हैं जिसमें कमीशन के लोग हैं, और इसमें यह एजाज़ मुझे भी हासिल है कि मैं भी उस ग्रुप में हूँ। बट स्टिल हमें रियासत को अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, अभी बहुत और काम करना बाकी मेरा है। काम करने का मकसद है कि उन बच्चों को मैं वो ज़िंदगी ना दूँ जो मैंने गुजारी। अच्छा, आपने जिक्र किया कि आपकी जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जैसे आपने हाँ, गंदे गुरु जो हैं वो क्या होते हैं, वो हाँ, क्या करते हैं गंदे गुरु? बेसिकली देखें, जब पावर किसी भी इंसान को आती है ना, ये एक इंसानी फितरत का मसला है, ये किसी एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मसला नहीं है, इंसानी फितरत का मसला है। जब आप पावर होल्ड करते हैं तो आप नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। और मैं समझती हूँ कि किसी भी बच्चे को सेक्स वर्किंग में डालना ये बहुत बड़ा जुर्म है। और अपने घर के कपड़े हम अपने घर में खुद ही धोते हैं, तो मैं तो उसके लिए बिल्कुल एफआईआर्स कटवाती हूँ, उनको सज़ाएं दिलवाती हूँ, और ऑब्वियसली उसके बाद माफ़ीनामे भी हो जाते हैं, बट एक बेंचमार्क आ जाता है। और मेरा यही है कि हम अपनी कम्युनिटी को भी मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ें। ऐसे नहीं है कि हम अपनी कम्युनिटी को बख्श दें और सिर्फ मर्दों को और सिर्फ औरतों को ही हम सिर्फ टारगेट करें, नहीं, हमारे अपने लोगों में भी कुछ मसले हैं और उनको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली दुरुस्त इतनी जल्दी नहीं कर सकते, बट वक्त लगता है, बिल्कुल। जो बात आपने की कि जी अपनी कम्युनिटी को भी सुधारना है और ज़ाहिर है बाकी लोगों को भी एक शऊर देना है, ये एक मुश्किल काम है और ये एक लंबा काम है। अभी एक वीडियो कुछ दिन पहले सर्कुलेट कर रही थी जिसमें कोई गुरु था और मैं उसमें उसके एक बारे में ज़रूर बात बच्ची करना थी और वो चाहूँगी। उसको हाथ लगा रहा था और बता रहा था कुछ सेक्स वर्किंग टाइप बात थी कुछ। मैं अब इसमें बताती हूँ आपको, उसमें मारिया भी साहिबा ने जो है वो वीडियो बनाई, और उस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि ये गुरु चेला सिस्टम, ये इट्सेल्फ एक माफिया है, और ये बच्चों को इस तरह कर रहा है, ये देखिए आप वीडियो, और इस सिस्टम को हमें ख़त्म करना है और मैं एक लीगल एक्शन लूँगी। आपने वीडियो बना ली, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद वो वीडियो मेरे पास आई, मैंने जो हमारी शेर बानो नकवी हैं जी पंजाब पुलिस जी। की, उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा मैडम ये केस है, और ये केस आपके थाने में इस जगह रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन सुलहनामा हो गया है, इसको आप सज़ा दें। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच आज़ादी, पहले भी काफ़ी दफ़ा उन्होंने हमारी हेल्प की है। उन्होंने उसी रात बच्चे को रिकवर किया, जो जो गुरु थी उनको गिरफ्तार किया। मेरे पास तस्वीरें भी हैं, इफ़ यू वांट जी आई विल जी। शेयर विथ यू। और ये मैडम ने एक्शन लिया। मेरा एतराज़ इस बात पे था कि हम खड़े हैं, चाहे ज़्यादती बच्चों के साथ बाहर मदरसों में होती है, स्कूलों में होती है, कॉलेजेस में होती है, ख्वाजसरा सोसाइटी में होती है, हम हर जगह आपके साथ खड़े हैं। मारिया भी एक पोजीशन होल्ड करती हैं, एक पावर होल्ड करती हैं, मिलियंस में उनकी वीडियोस जाती हैं। आप फाइनेंशियली भी बहुत एक एम्पावर्ड औरत हैं। आपने क्या किया? आप सिर्फ वीडियोस बनाती हैं। ये बहुत आसान है कमरों में वीडियोस बनाना। लेकिन वीडियो बनाना एक अवेयरनेस है ना, मतलब एक देखिए शख्स आपने कहता है कि अवेयरनेस जी दी, मैं, नहीं हम भी तो नहीं यहाँ वीडियो ही बना रहे हैं ना, नहीं, देखिए मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ। आप एक वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप जिसकी वीडियो में आपके साथ मैं भी हूँ, और मैं ग्राउंड पे काम भी करती हूँ, बातें नहीं करनी ना सिर्फ। वो उस बच्चे को, क्या वो शेरबानो को कॉल नहीं कर सकती थी? क्या वो पंजाब पुलिस, वो पंजाब में रहती है, मैं कराची में रहती हूँ, मैं सिंध में रहती हूँ, मैं सिंध का बच्चा हूँ, मैं क्यों पंजाब के मसले हल कर रही हूँ? आपको मसला उसी वीडियो के साथ हल करना चाहिए था।
हाँ, अब ये उनसे पूछा जाए कि भाई आपने 3 क्या दिन किया, आप क्या तो बता करती सकते हैं कि क्या किया आप शेयर, उन्होंने। और उन्होंने उसके बाद वीडियो बनाई हो, वाह हमारी वीडियो की वजह से ये काम हुआ है, नहीं आपने लीगली उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर आपकी वीडियो चलती चलती 4 दिन बाद आपको पता है सारी वायरल वीडियोस खत्म हो जाती हैं, कोई दूसरी वायरल हाँ, कोई वीडियो दूसरी आ वायरल जाती वीडियो आ है, जाती है। लेकिन आप इतनी सेंसिबल अगर होती और आपका मकसद वाकई बच्चे को बचाना होता तो आप बच्चे के लिए कुछ तो करती। हाँ, ये उनसे आप पूछा जाती जाना ना, चाहिए। एक और ट्रांस बच्चा था जो 9 साल का था और आइस पीता था, उसको भी मैंने रिकवर करवाया था। आई वाज इन लाहौर और मैंने उनकी वीडियो बनाई थी। और उसके बाद आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चलना होता है, रियासत के साथ हुकूमती इदारे हैं, बहुत सारे शेल्टर होम्स हैं, चाइल्ड ब्यूरो के पंजाब में है, आपने कुछ नहीं किया। तो मुझे ऐसे लोगों से भी बहुत एतराज़ है कि आप अपने एक फेम के लिए आप एक पूरी कम्युनिटी की गर्दन काटने पे तैयार हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, आपने खुद आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम देखें, है। ठीक है, अगर ठीक है, अब आपकी भी मुझे वही बात लग रही है कि प्रॉब्लम हमारे में है, प्रॉब्लम आपके बच्चे वैसे कितने जो हैं वो रेप होते हैं। सारिम केस में कौन था? प्रॉब्लम नहीं, सारिम बहुत केस में सारी कौन जगहों पे था? प्रॉब्लम है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं किसी एक नहीं जगह नहीं प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, मारिया भी साहिबा एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट कर रही वो हैं। किस कम्युनिटी को टारगेट करती हैं? वो मेरी community को target करती वो हैं। एलजीबीटी कम्युनिटी को टारगेट करती है, जो कि बेसिकली जिसमें से वो सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को टारगेट करती हैं, विच इज़ रॉन्ग। एलजीबीटी को भी टारगेट करती है। मैंने बड़ी उनकी मैंने- वीडियोस देखी हैं इस तरह की। देखें, मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा कि वो अगर एलजीबीटीआई कम्युनिटी को टारगेट करती हैं और पीडोफाइल वाली चीज़ को वो साथ लेके चल रही हैं, जिसमें हम उनको साथ देने को भी तैयार हैं, लेकिन आप बाकी जगहों पे भी तो बात करें। और आपका मकसद कम्युनिटी को सुधारना नहीं है, ख़त्म करना है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। ख़त्म आप क्या करेंगे? इतनी सदियों से क्या होता आया है? अगर आप कहते हैं कि इस कम्युनिटी में ऐसी चीज़ें होती हैं तो कम्युनिटी ख़त्म करो, तो दुनिया में जितने भी रेप होते हैं वो सिर्फ मर्द करते हैं। कौन से मर्द करते हैं? सिस मर्द, जो आप मर्द करते हैं नॉर्मली। मर्द करते हैं। हाँ ना, सिस मर्द। सिस का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को एक जिस जिन्स के साथ आप पैदा हुए हैं उसी के साथ आप अलाइन करें, यानी कि आप एक सिस मर्द हैं। मैं मर्द हूँ भाई, सिस मर्द का मुझे नहीं पता। मर्द हूँ, मर्द नॉर्मल हैं मर्द हूँ। आप प्रॉपर अगर मर्द हैं तो ये प्रॉपर मर्द ही तो रेप करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये कभी उनके खिलाफ फिर आप क्या कहते हैं कि मर्दों को ख़त्म कर देना चाहिए? जो मर्द रेप करे उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ Exactly, गर्दन मैं उड़ा भी दो यही उसकी बात भाई। कह रही हूँ, जो रेपिस्ट है उससे ख़त्म करना बिल्कुल। चाहिए, कम्युनिटी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। आप कम्युनिटी को कैसे टारगेट कर सकते हैं? आप इवन एलजीबीटीआई कम्युनिटी को भी कैसे टारगेट कर सकते हैं? एलजीबीटीआई कम्युनिटी के हवाले से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो वही बता सकती हैं, लेकिन एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो बेसिकली एक ऐसी कम्युनिटी है, अगर हम इसको इस टर्मिनोलॉजी को देखें तो एलजीबीटी यानी लेस्बियन, गेज, वो मर्द जो मर्द के साथ सेक्स कर रहे हैं, या वो औरतें जो औरतों के साथ सेक्स कर रही हैं, या जब जिसका जी चाहा जिसके साथ सेक्स कर रहे हैं वो भी अल्फाज कोई का है। चुनाव है ना, अल्फाज का चुनाव है। तो ये कि चीज़ तो सही नहीं है ना, ये तो अगर नहीं मर्द होनी चाहिए मर्द ना। के साथ मोहब्बत रखता है या औरत औरत के साथ मोहब्बत रखती है, कभी आपने इस चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं की और इस टॉपिक को आपने इतना वो कर दिया। अब आप गे हैं, मुझे नहीं पता, आप कैसे अपने आप को, आप कैसे अवाम में आइडेंटिफाई करेंगे कि गे कौन है, लेस्बियन कौन है? आइडेंटिफिकेशन तो चेहरा देख के तो कभी भी नहीं हो सकती किसी की। एग्जैक्टली, चेहरा देख के जेंडर आइडेंटिटी की होती है जो हम हैं। आपकी इन कैंपेन से सिर्फ हम टारगेट हो रहे हैं, एलजीबीटी नहीं टारगेट हो रहा, हम टारगेट हो तो एलजीबीटी के साथ फिर करें क्या? मतलब फॉर एग्जांपल अब जैसे हम नहीं। इसके आपको एक अलग मेरी बात सुने डायमेंशन ना, में निकल गए देखिए हम। ना, इस मुल्क के बहुत और मसले हैं। नहीं ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि मैं- वो मैं- और मैं- मसले मैं- हैं। नहीं- नहीं, आप तो मेरी और बात तो सुने ना, हम नहीं, अभी आप- इस मसले की बात कर रहे हैं ना, इस मसले, और मसलों पहली को छोड़ बात दें। तो आप अभी हम इस मसले की बात कर रहे इस हैं। मसले पे आपको पहले ये चीज़ देखनी होगी कि ये एक मसला है भी या नहीं। आप भाई फॉर एग्जांपल चलिए ठीक है, मुझे 5 केस का नाम बता दें आप। भाई मैं कह रहा हूँ कोई भी आपको गे जब है, एक्स वाई मेरी जेड, बात- वही बात, अगर जब है ही, आप, मैं कह रही हूँ है ही नहीं। आप कह रही हैं दुनिया में कोई गे नहीं है, पूरे मैं ये पाकिस्तान कह में रही कोई हूँ गे नहीं है। पाकिस्तान में, आप मुझे गेस का नाम बता दें। आप कह रही हैं इस वक्त आप नहीं। हाँ ठीक है नाम 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 मैं- एक अलग चीज़ है। आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में कोई गे नहीं है। मैं कह रही हूँ नाम ले लेना फिर। फिर नाम की क्या बात है कि मतलब मैं नाम लूंगा तो पर- पता चलेगा ये क्या होगा? इसका मतलब है कि है ही नहीं कोई। नहीं देखिए, अगर नाम मैं नहीं ले सकता तो इसका मतलब इससे साबित क्या होगा? चले मैं कह रहा हूँ मैं नाम नहीं ले सकता, इससे क्या साबित हुआ? आप बोलने तो देंगे ना, आप बोलने दें मुझे, मैं आपको बताता हूँ। आप कह रही हैं नाम बताया, मैंने कहा भाई मैं नाम नहीं ले सकता, इससे क्या साबित हुआ? अच्छा ठीक है, आप बोलने तो दें। आप मतलब बिल्कुल मारिया बी के साथ ही मुझे लगता है लाइन करके। अच्छा ये भी बड़ा है, उसको टाइप कास्ट कर दो कि तुम मारिया बी के साथी हो, तुम इसके साथी हो। भाई मैं, ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि आप लोगों ने कोई मसले जो हैं
आप लोगों ने हमारी जिन्सों को एक मसला बना दिया है। देखें, जो LGBTI कम्युनिटी, साइंस में आपको पता है कि ये हर पॉपुलेशन में एक परसेंटेज होती है ऐसे लोगों की, ठीक है। अब आपकी रियासत उसको कैसे डील करती है? अगर एक बच्चा उस जहानत के साथ पैदा हुआ है, गे बच्चा, और उसको आप ठीक करने के लिए उसकी शादी करा देते हैं, जो साइंस कहती है गलत है, ठीक है। आप चीज़ों को पहले नफ़रत के साथ डील ना करें। अगर कोई, बहुत सारे रिलीजियस लोग भी मैंने ऐसे देखे हैं जो इस कैफियत के साथ गुजरते हैं और अब वो अपनी ज़िंदगी को मज़हब के हिसाब से भी गुजारना चाहते हैं, तो वो नफ्स को काबू करते हैं। आजमाइश उन लोगों के लिए ज़्यादा है। अब आप रिलीजन पे ही आ जाता है ना, आप लोगों को रिलीजन का ही एक मसला है, तो मैं उसी के हिसाब से बात कर रही हूँ। रिलीजन ये कहीं नहीं कहता कि ऐसा बच्चा जो इस कैफियत के साथ पैदा होके बड़ा हो रहा है, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसे आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अब आ जाती है रियासत की जिम्मेदारी कि रियासत इसमें क्या कर रही है। रियासत का इसमें ज़ीरो किरदार है। उन बच्चों को आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, उनको किसी साइकेट्रिस्ट के पास भेजना है, उनको किसी थेरेपिस्ट के पास भेजना है, आपके पास कुछ नहीं है। बड़ी अच्छी बात की आप नहीं, आप लेट मी फिनिश। आई एग्री कह रहा हूँ मैं भाई। उसके बाद आपके पास कोई भी इदारे मौजूद नहीं है और उसके बाद आप कंटिन्यूसली उन लोगों को ही टारगेट करते हैं। और आपकी सोसाइटी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं के बच्चों के भी, लेस्बियन औरतों के भी, आपकी सोसाइटी फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू करती है। वो आपके ख़ानदान से ब्लैकमेल होना शुरू होते हैं, माशरे से ब्लैकमेल होना शुरू होते हैं। जैसे हम ट्रांस लोग होते हैं, लेकिन हम अपनी एक जेंडर आइडेंटिटी रखते हैं, हम विजिबली लड़ सकते हैं, वो लड़ नहीं सकते, तो इलाके वाले लोग भी उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। उनकी जिनसी ज़्यादती उनके साथ मुस्तकिल हो रही होती है। ये भी तो मसला है, बहुत बड़ा मसला है। उनका जो भी मसला है, जो कि जेन्युइन एक मसला है, उसको रियासत दीन के साथ कैसे डील करती है। आपके पास उस सब चीज़ों के लिए कोई करिकुलम भी नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे लोग पॉडकास्टर आपकी तरह फेम के पीछे फिर वो पागल हो जाते हैं। फिर नहीं, अब मुझे बोलने दें। मैंने भी बोला कुछ नहीं है। अब मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, अब आप भी सुने ना, नाउ यू हैव टू लिसन ना, कि फिर आप जैसे पॉडकास्टर जिनको कुछ भी इन सब चीज़ों का नहीं पता, जेंडर स्टडी का कुछ नहीं पता, वो साइंस और वो कभी साइंस के उस पे खेलते हैं, कभी वो मजहब पे खेलते हैं, पर इन खेल में सोल्यूशन नहीं होता। अगर मैं यहाँ आई हूँ तो मैं सॉल्यूशंस की तरफ जा रही हूँ, और सॉल्यूशंस मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कहना चाहती हूँ कि आपका माशरा गे बच्चों और लेस्बियन औरतों की फोर्सफुली शादी करवाता है, और वो शादियाँ डिजास्टर साबित होती हैं। किसी भी ऐसी बच्ची की जिंदगी तबाह ना करें, या किसी ऐसे लड़के की जिंदगी तबाह ना करें जो कि आपके बच्चे अगर गे है और लेस्बियन है, और आपका बच्चा कभी वो एक अस्तवाजी ज़िंदगी जो एक होती है, एक जो एक इमोशनल एक जो एक अटैचमेंट होती है, वो उस रिश्ते में कभी जा ही नहीं सकता है। ज़बरदस्ती दीन के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे, अपनी इज्जत बचाने के नाम पे, और वो बच्चियों की ज़िंदगियां तबाह ना करें, उनकी सारी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। इस मसले के लिए संजीदगी से रियासत को एक्शन लेना चाहिए। रियासत को कुछ उसमें डॉक्टर्स, ऑब्वियसली ये काम अब मेडिकल एक्सपर्ट्स का होगा कि, और उसके साथ अगर हमारे उल्मा, अगर वो दीन के जितने भी उल्मा हैं, उनके पास वो एक स्कूल ऑफ थॉट्स की एक पावर होती है कि वो इतनी तालीम दीन की हासिल करने के बाद एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो उनको भी इन्वॉल्व करके इस जो भी इसको आप मसला कह रहे हैं उसको हल किया जाए, विदाउट वायलेशन की किसी की जो ह्यूमन राइट है वो वायलेट ना हो, किसी की इज्जत वायलेट ना हो। अगर कोई इस फीलिंग्स के साथ पैदा हो रहा है और उसमें वो फीलिंग डेवलप हो रही है, तो उसे अगर आप रोकना भी चाहते हैं तो उसका भी एक तरीक़ेकार हो जिसमें उनकी इज्जत मजरूम ना हो। और जो हमारे पॉडकास्टर हैं उनको तो रियासत को सबसे पहले उनकी जो हेट स्पीचेस हैं उनको लगाम देना चाहिए, होना चाहिए ना। हेट स्पीचेस हो रही हैं और हमारे लिए तो स्पेशली हो रही हैं, तो उस पर लगाम देना चाहिए। जो मिस इन्फॉर्मेशन ये मारिया भी टाइप जैसे लोग जिस तरह फैला रहे हैं, इतनी सारी बातों पे तो हम एग्री कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो मतलब मैं अभी जो कि आपने जो इतनी सारी बातें की, का तरीका होता है ना, एक काउंटर करना होता है ना। आप
पॉडकास्टर्स का मसला है कि आप इंटेरोगेशन शुरू कर देते। नहीं, इंटेरोगेशन तो मैंने की नहीं, मैंने तो सिर्फ आपसे सवाल करना शुरू किया। जहां होता क्या है, होता क्या है, अब मेरी बात सुनिएगा। आप काफी देर आपने बोला ना, अब मैं भी चाहूंगा कि बोलूं भाई। देखिए, इंटेरोगेशन क्या होती है, हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जब हम किसी से इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, तो जब आपके सामने कोई ऐसा सवाल आता है जो कि आपको लगता है कि ये ज़रा सख्त सवाल कर रहा है, या आपकी आइडियोलॉजी से मुताबिकत नहीं रखता, या किसी और शख्स की आइडियोलॉजी के साथ वो अलाइन हो रहा है, जैसे आपने मुझे कहा कि जी आप तो मारिया भी जैसी बातें कर रहे हैं, तो आप फ़ौरन उस शख्स को टाइप कास्ट करना शुरू कर दें और ये कहें कि आप तो मेरी इंटेरोगेशन कर रहे हैं। ये चीज़ जो है ये मुनासिब नहीं है। अब चूंकि आपने बहुत सारी बातें की, उसमें मैं आपसे 90% बातों पे एग्री करता हूं। आई टोटली एग्री। बहुत सारे लोग बड़े लिबरल होते हैं, बड़ी लिबरल आइडियोलॉजी के साथ हमसे बातें भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट जब कैमरा शुरू होता है ना, तो वही पॉडकास्टर जो है ना, वो इतना मजहबी हो जाता है कि 5 मिनट के लिए तो मैं उस इंसान को देख रही होती हूँ कि इसमें अब तब्दीली क्या आ गई अचानक से। तब्दीली अचानक क्या हो गई। अभी तक तो वो मुझसे LGBT राइट्स, सोजी राइट्स के ऊपर बात कर रहा था। तो मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि मेरा ये बड़ा एक तजुर्बा रहा है मीडिया के साथ। फिर वो कहते हैं हम क्या करें, हम बोल हमें सेल यही करना है। अभी लास्ट टाइम मैं मतीरा के शो में भी गई थी, तो मतीरा जी इतनी रिलीजियस हुई थी शो के दौरान, मुझे समझ नहीं आ रहा था। सेक्स वर्क एक मसला है, उसे हल रियासत ने कैसे करना है, उस पर बात तो करनी है। आपने यहाँ तो 2 अल्फाज बोलने, सेक्स वर्क बिल्कुल अलाउ नहीं है, मेरा दीन बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता, इन सबको बंद कर देना चाहिए। ये किताबी बातें जब आप ग्राउंड हो रहा है तो उसको प्रैक्टिकली डील करना है। सही बात है, प्रैक्टिकली डील करना है कि सेक्स वर्कर के लिए, अगर वो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है, क्यों इन्वॉल्व है, किस वजह से इन्वॉल्व है, और आगे उसके लिए हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, बाइज्जत रोजी रोटी कमा सके और माशरे का एक करामत हिस्सा बन सके। इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए मतीरा जैसी औरत ने सीधा सीधा मुझे मतलब बहुत वो बिगड़ गई, और उनके बाद उनके चैनल ने वो वीडियो भी चलाई कि मतीरा और शहजादी का झगड़ा हो गया। अच्छा, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन मतीरा से नहीं थी। मेरे लिहाज से वो बड़ी लिबरल औरत हैं, और जिस तरह की वो शोज़ करती हैं या जिस तरह की ज़ाती ज़िंदगी को मैं उनकी जानती हूँ, माशाल्लाह वो बड़ी लिबरल हैं। मैं बड़ी कंफर्टेबल थी उनके साथ, बट जब कैमरा ऑन हुआ तो मैं बड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, चेंज हो गई, एक पर्सनैलिटी चेंज हो गई। तो ये मसला है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ होना चाहिए, सब सवाल आप पूछेंगे, बिल्कुल हम आपको जवाब भी देंगे। और ये भी है कि आपकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी पर डिफरेंस हो सकता है, और वो डिफरेंस के बावजूद हम और अभी तो है, मुझे अंदाजा है आपकी और मेरी आइडियोलॉजी अभी भी मैं समझती हूँ, और अगर है भी तो मैं आपको ना कत्ल कर सकता हूँ, ना आप मुझे कत्ल कर सकती हैं। हम दोनों अच्छे तमीज़दार लोगों की तरह गुफ्तगू भी कर सकते हैं, और पॉडकास्ट के बाद भी गुफ्तगू कर सकते हैं, बैठ के चाय भी पी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, लिबरल यही होता है। देखिए, आपने अभी जो डिटेल में बात की, उसमें आपने कहा कि जी कोई भी अगर इस तरह का है गे या लेस्बियन, उसकी शादियां करवा दी जाती हैं और उसकी वजह से वो पूरी मैरिटल लाइफ, सोशल फैब्रिक सब ख़राब हो जाता है। वी एग्री ऑन दिस कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि भाई सोसाइटी, हमारे जो माशरा है वो उनके साथ बुरा सलूक करता है, उनके साथ जो है वो सेक्सुअल इश्यूज़ और सेक्सुअल फेवर्स ले जाते हैं, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि जी गवर्नमेंट जो है उनको चाहिए कि उनके इलाज के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए काम करे। वी एग्री ऑन दिस थिंग। आपने कहा कि जी उनको माशरे का एक बेहतर फर्द बनाना है, मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि उनके लिए क्या करना चाहिए। उसको हम इलाज का नाम दें, क्योंकि कंडीशन में जो है उसे थेरेपी दी जाती है, इलाज वाला वर्ड थेरेपी क्या है, थेरेपी को भी हम कह लें, थेरेपी कर लें या मेडिकल इलाज कर लें, जो भी वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड कर ले। मेडिकल बोर्ड होना, मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि जी किस शख्स को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। हम ज़ाहिर है मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, वो बता सकते हैं, बट ये होना चाहिए। अगेन वी एग्री ऑन दिस थिंग। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई, जो आपने कही, मैंने उनसे बिल्कुल एग्री कर लिया। हमारा जो अभी आप कह रही हैं कि आप डिफरेंट एक आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, वो डिफरेंस क्या है? स्ट्रिक्टली अभी LGBT कम्युनिटी को बड़ा डिनाई किया। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा कि है, आपने कहा कि नहीं है। नहीं, स्टार्ट में जो हमारी कन्वर्सेशन हुई उसमें आपने जिस तरह डिनाई किया ना, मुझे उस पर थोड़ा सा एक लगा कि हमारा अख्तलाफ है कि क्यों किसी लेस्बियन या किसी गे बच्चे से कभी किसी ने बात की है, आप उन्हें कह रहे हैं वो गलत है। अगर एक बच्चा जो गे फीलिंग्स के साथ पैदा हुआ है, सारी जिंदगी वो अपना नफ्स काबू में सारी जिंदगी वो अपना नफ्स काबू में रखता है, पर वो अपनी फीलिंग्स को कुछ कर तो नहीं रहा। अगर वो फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, किसी लड़के के साथ, और वो लेकिन वो फीलिंग्स तो रख रहा है, क्या वो इंसान फिर भी बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो उसमें
जो मारिया भी कर रही हैं वो तमाम कम्युनिटी को बुरा कर रही हैं। और दूसरा, गे और लेस्बियन और जो बाइसेक्सुअल लोग हैं उनको राइट्स नहीं चाहिए। अगर उन्हें राइट्स चाहिए होंगे वो यहाँ बैठे तो होंगे। राइट्स तो मिलने चाहिए ना, क्यों मेरी नहीं बात मिलने सुने चाहिए? ना, अगर अब दूसरी बात पे मैं आ रही हूँ ना कि अगर उन्हें राइट्स की ज़रूरत होगी ना, मैं उनकी स्पेसेस को क्लेम नहीं कर सकती। मैं एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं ट्रांस की बिल्कुल बात कर सकती हूँ। उनके लिए मैं जितनी मुझे लगता था मेरी बाउंड्रीज़ हैं कि उनके लिए जितनी एक सोल्यूशन की बात मैं कर सकती हूँ करूँ एज एक्टिविस्ट, लेकिन अपने राइट्स के लिए वो खुद बात करें, सही है, ठीक है। अपने लिए वो लेकिन खुद चूंकि वो एक लड़ेंगे। टर्मिनोलॉजी लेकिन एलजीबीटी तो लेकिन अब सारे एक मसला साथ आ जाता है ना। जो आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है कि ना गे का पता है। मुझे नहीं पता आप गे हैं या नहीं हमने है। तो शुरू ही डेफिनेशन से किया आपका था। कैमरा और मैं नहीं हूँ भाई गे, भाई मुझे नहीं पता ना, मैंने कह दिया ना, अब मेरी बात पे चलिए ठीक ईमान है, लाए मैं भाई, आपकी एतबार बात करें पे और क्या। ठीक है ना। लेकिन हम नजर आते हैं तो जब भी आप तो LGBT टारगेट हो जाते हैं। हाँ, हाँ, चाहे वो मारिया भी करें या कोई भी करता है, चाहे वो राजा केसर एक हैं वो भी कर रहे होते हैं। अच्छा और वो कह रहे होते, चलो इसके ऊपर थोड़ी सी बात मैं कर आपको लेते चलिए हैं। मैं चलो बताती हूँ होता वो क्या है, मैंने देखिए, उनसे एक सबसे पहले मैं सवाल कर लेता हूँ, फिर आप उस पर आइएगा कि राजा कैसर भी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है आजकल, सोशल मीडिया पर बहुत फेमस मेरी है। काफी ट्विटर स्पेसेस उनके साथ हुई अच्छा, हैं। हाँ ओके। तो वो राजा कैसर क्या कहते हैं, चलें बताएं। भाई देखिए, मैं कहती हूँ कि आप वो वही कहते हैं कि ये कम्युनिटी है ही नहीं। कम्युनिटी है ही नहीं? हाँ, ये बस बने हुए हैं सब, इन सबको खत्म बहुत कर सारे दें। बने हुए होंगे। हाँ, और इनको फिर वही बात है ना बहुत सारे कि बने हुए भी हो सकता है हो। अगर चले बने हुए कितने भी हैं, पर जो हैं, जो ये कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बात अभी हो रही है ना। हम इस तरह वो चेक एंड बैलेंस पे डायरेक्ट नहीं चले जाते हैं ना। अब ये कम्युनिटी मौजूद है और उस करंट कम्युनिटी को आपने जो है रियल बेसिस पे, ग्राउंड लेवल पे कैसे डील करना है, उसकी उनके पास कोई बात ही नहीं है। वो तो वो ये क्या डायरेक्ट कहते हैं? वो एक खुनसा बिल लेकर आए जिसमें अगर एक मर्द शोल्डर से नीचे तक भी बाल रखेगा तो वो जुर्म है। औरत शोल्डर से ऊपर तक बाल नहीं कटवा सकती तो वो मतलब ट्रांसमैन में आ जाएगी, इसलिए वो जुर्म है। तो इस वो तरह बिल कहाँ लेकर आए हैं? ये पार्लियामेंट में लाए थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता उस बिल का क्या हुआ। सेनेट में वो बिल आया था और सेनेट की कमेटी ने शायद उसे हटा दिया था इस बिल को। इस तरह की कंजर्वेटिव बिल आप लेकर आ रहे हैं कि तमाम कम्युनिटी को ख़त्म कर देने के, विच इज़ रॉन्ग। अगर आप चले ये बिल पास भी कर लें, कम्युनिटी तो फिर भी रहेगी। और कम्युनिटी क्या करेगी फिर? वही हम जहाँ पहले जो अपनी इज्जत से रोज़ी की तरफ जा रहे हैं वो भी सेक्स वर्किंग में आ जाएंगे, और आपके पास सेक्स वर्किंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। तो बेहतर है कि चीज़ों को हमें बेहतरी की तरफ लाना चाहिए। और राजा केसर किसी राइट को मानने को तैयार नहीं है। मुझे मसलन हाँ, मैं बताना जी। चाह रही हूँ, मेरे पासपोर्ट पे एक्स है। फ्लाई दुबई ने मुझे ऑफलोड कर दिया था कि हम एक्स पासपोर्ट के लोगों को ट्रैवल नहीं करेंगे। रियासत पाकिस्तान का पासपोर्ट है मेरे पास। और जब डिबेट हुई राजा केसर के साथ तो वो मैंने कहा देखिए, हर इंसान का फिर बात आ जाती है, वो कुछ सी भी जिन्स से ताल्लुक़ रखता है, वो कोई भी है, राइट टू ट्रैवल तो है। कहीं भी जाना है भाई उसे, राइट टू ट्रैवल बेसिक ह्यूमन राइट है ना। वो कह रहे हैं कि राइट टू ट्रैवल है लेकिन राइट टू फ्लाई नहीं है। अब ऐसे ये तो अजीब सी बात है, ट्रैवल तो फ्लाई के जरिए भी हो मैंने सकती कहा है। मैं खच्चर में तो जाने से रही, मुझे नेपाल जाना था। नहीं तो दुबई कल जा को भी कोई नहीं कहे कि खच्चर पे भी ट्रैवल ना करें तो फिर क्या करेंगे? नहीं, वो कहते हैं नहीं, बेसिक ह्यूमन राइट्स राइट टू ट्रैवल है, पर आप जहाज में जा रही थी तो राइट टू फ्लाई नहीं है। तो इस किस्म के लोग जो कि पर्पसली, ये बात समझ में अब नहीं आई। मैं आपको नहीं समझ आई, हमें भी नहीं समझ आई ना। तो पर्पसली इस किस्म के लोग जो हैं वो डिफेम कर रहे हैं कम्युनिटी को, और उन्हें कोई रोकने वाला इस मुल्क में नहीं है। कल रात को भी सदर के इलाके में एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो भीख मांग रही थी, एक पर्सन, मैं आपको तस्वीरें शेयर करूंगी, आप प्लीज़ लगाइएगा। जब वो उसका पूरा मुंह काटा है, उसके सर काटा है, एवं ये राइट नहीं होना चाहिए किसी के अब पास। ये सब हम तो इसके खिलाफ खड़े हैं। दूसरी एक चीज़, वो हमें वेस्टर्न जो कल्चर है उससे मिलाते हैं। जब आप पाकिस्तान पे बात करें और जब अमेरिका से बात करें तो बहुत बड़ा फ़र्क है यूरोप से और अमेरिका से। अब तो खैर अमेरिका के भी मसले बड़े हो गए। उनके यहाँ जो ट्रांस वुमेन है वो वुमेन है, वो औरत का एनआईसी रखती है, और औरत के एनआईसी के साथ वो तमाम औरत के हक रखती है। यानी कि वो स्पोर्ट्स में भी जा सकती है, वो रिज़र्व सीट्स पे पार्लियामेंट में भी आ सकती है, वो तमाम। हमारा ये आइडियोलॉजी नहीं है। अगर एक लिबरल इंसान, मैं आपको बताती हूँ, हम जब बात करते हैं, भाई मैं बात कर रही हूँ, मैं अपनी ज़ाती बात नहीं कर रही हूँ, मुझे पूरी कम्युनिटी की अगर मैं लीड करके उनके लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपनी कम्युनिटी को, तो मैं बताऊँगी कि साउथ एशिया में कल्चरली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, चाहे ट्रांस मैन हो चाहे ट्रांस वुमेन हो, उनको तीसरी जिन्स का दर्ज दिया जाता है। स्पेशली ट्रांस वुमेन को, ख्वाजा सरा कम्युनिटी तीसरा,
ना वो औरतों की स्पेसेस में जाते हैं, ना वो औरतों की स्पेसेस को क्लेम करते हैं। और हमारा तो ये मसला ही नहीं है। मारिया भी चीख रही हैं कि ये औरतों की प्राइवेट स्पेसेस, औरतों की स्पेसेस को क्लेम कर जाएंगे। क्योंकि वो जो बिल आया था ना, ट्रांसजेंडर एक्ट, पढ़ा है ट्रांसजेंडर आपने वो एक्ट बिल? जो, हाँ बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है, obviously चलो उस पढ़ा पर है। बात कर लेते हैं। उस पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप सेल्फ परसीव जेंडर जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। तो जब सेल्फ परसीव जेंडर मैं इख्तियार कर लूंगा उसके किसी rules भी पढ़े किस्म का, आपने? जी जी पूरा मैंने पढ़ा, हाँ। पूरा पढ़ा मैंने। जब आप सेल्फ परसीव जेंडर से अपने आप को कुछ भी बना सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है भाई। मैं अपने आप को अगर एक उसके औरत कहना साथ- शुरू कर एक दूं सेकंड ना। या मर्द कोई भी, यही तो ये मैं 1000 दफ़ा इनको पॉडकास्ट में भी समझा चुकी हूँ, हर जगह समझा चुकी हूँ, पर इनका फेम ज़्यादा है तो लोग उनको सुनते ज़्यादा हैं। रूल्स में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आप एक्स कार्ड की तरफ जाएंगे। तो एक्स मर्द कार्ड से- एक वाला, सेकंड, एक दो सेकंड। एक्स कार्ड वाले आपस में शादी कर सकते हैं? नहीं, क्यों? शादी की इजाज़त ही नहीं है। ठीक है, नहीं कर सकते, नहीं कर अच्छा, सकते। अब अब मैं आपको हाँ, पूरी बात बताती हूँ ना। अच्छा, या तो ये फिर हम अलग निकल रहे हैं एक ट्रांस नहीं, वाले इसको एक्ट की तरफ। मैं बहुत शॉर्टली चलिए हाँ, इसको कर shortcut लेती हूँ। निकालें, ठीक है। सेल्फ रिसीव्ड आइडेंटिफिकेशन की बिल्कुल डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन डेफिनेशन और लॉ, कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट रूल्स के बगैर नहीं होता। रूल्स में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि एक बच्चा अगर ट्रांसजेंडर है और वो मर्द है या औरत की उसमें पैदा हुआ है और अपने आप को अलाइन नहीं करता, तो वो तीसरी जिन्स इख्तियार कर सकता है, यानी कि एक्स जेंडर। सही है। हुआ ये था जब इन्होंने इस पूरी चीज़ को स्टार्ट किया तो एक टेक्निक्स होती हैं, पहले इन्होंने कहा मर्द से मर्द की शादी हो रही है, ये वाली चीज़ इन्होंने स्टार्ट की। और ये अच्छा, इसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट कर लेते हैं कि मैंने जेंडर अपना एक्स लिखवाया कि जी शादी मैं नहीं कर एक्स हूँ। मेरा भी एक्स का कार्ड है, मैं शादी हाँ, नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जी मैं एक्स हूँ, ठीक है जी, मैंने अपना जेंडर जो है वो अपने कार्ड में एक्स लिखवा लिया। अब मैं हूँ एक मर्द, लेकिन मैंने एक्स लिखवा लिया है, तो अब मैं एक ट्रांसजेंडर हो गया, ठीक है। या मैंने लिखवा लिया कि जी मैं सेल्फ परसीव्ड जेंडर के मुताबिक मैं वुमेन भी लिखवा लूँ। नहीं, वुमेन हो सकता हूँ मैं या नहीं हो सकता हूँ? रूल्स में स्ट्रिक्टली मना है। मैं वुमेन नहीं बन मैन सकता? से वुमेन से मैन नहीं हो सकता। अच्छा, मैन से एक्स हो ये गया। चीज वो खा जाते हैं। अब ये मैन चीज़ वो से बताते एक्स हो हैं। सकता है, वुमेन हाँ। से एक्स हो सकता है, ठीक है। हाँ। अब मैन से मैंने एक्स कर लिया तो एक्स जो है वो वुमेन से शादी कर सकता है, नहीं, एक्स जो है वो मैन से शादी कर सकता है, एक्स जो है वो एक्स से शादी कर सकता है, एक्स किससे शादी कर सकता है? एक्स शादी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा शादी? क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को शादी का हक मौजूद नहीं है। वो आप शादी कर ही नहीं सकता। इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान नहीं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका जनरली जो इस्लामी कानून है, देखिए वही बात है ना कि अगर आप जनरल ह्यूमन राइट्स पर आएंगे तो उसमें तो गेस के साथ भी शादी अलाउ है, मर्द की मर्द के तो साथ भी उस शादी एक्स को अलाउ है। शादी करनी होगी तो वो क्या करेगा? एक्स अगर ख्वाजा सिरा कोई कम्युनिटी का मेंबर है, वो शादी नहीं करते, हम शादी नहीं करते। नहीं, अगर शादी करनी है तो अगर आपको शादी करनी है तो आपको यहाँ का कानून इजाज़त नहीं देता। जो लॉज हैं वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। शरीयत आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जब आपको शरीयत शादी की इजाज़त नहीं दे रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। या तो आप शरीयत को चैलेंज करें, ये तो आपका सवाल शरीयत से होना चाहिए। नहीं, आप मुझसे शादी नहीं ये करते। सवाल मुझसे नहीं है, ये सवाल आपका शरई जो टीम थी, जो शरीयत कोर्ट के लोग हैं, इनसे पूछे, हमसे तो भाई शादी नहीं करनी, ठीक है। अब शरीयत की अच्छा, हम बात मैं कर एक रहे और हैं। बात कर रही हूँ ना, मैं इसको जरा वो कर रही हूँ, हम डिटेल में जरा जा रहे हैं। हमारे ये मसले ही नहीं है, हमने शादी का हक मांगा ही नहीं, आज तक किसी ट्रांसजेंडर ने शादी का हक नहीं मांगा। नहीं, लेकिन कर तो सकते हैं ना, मेरी बात उस सुने बिल ना। की बुनियाद पर कर क्यों नहीं सकते? मैं ये अब कह मैं रहा हूँ। बात आपको बता रही हूँ ना, हमारे मसले ही अभी दूसरे हैं। हम तो अभी बेसिक ह्यूमन राइट्स में फंसे हुए हैं। तो शादी भी एक बेसिक राइट है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से बेसिक राइट है, वो तो गे का भी एक बेसिक राइट है कि वो एक लड़के से शादी करे। तो यही तो होगा इस बिल की वजह से। इस बिल से वही मैं पूछ रही हूँ ना, अगेन आप मैनिपुलेट कर रहे हैं ना। मुझे ये लग रहा है कि ये इस बिल से कैसे होगा? मैं ये कि पूछ रही मैं हूँ, कानून एक कहाँ एक्स है? बन गया। मैंने आपको कहा रूल्स में अलाउ नहीं। नहीं अलाउड, क्या लिखा हुआ है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली लिखा हुआ है, एक्स कार्ड का कोई भी होल्डर शादी नहीं कर सकता। आपके रूल्स में लिखा हुआ है। एक्स कार्ड का यही राजा होल्डर- केसर टाइप लोग जो हैं वो रूल्स नहीं बताते हैं, वो सिर्फ बिल को पढ़ रहे होते हैं। एक डेफिनेशन, एक लाइन को अगर आप मैनिपुलेट करें ना, इस तरह बहुत सारी चीजें होती अब सेल्फ परसीव कैसे कोई कह सकता है? सेल्फ परसीव हो कैसे सकता है कोई? जब तक अभी शबन ने शुरू में क्या कहा था, मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा सारी चीजें। एक तो सेकंड, सेल्फ एक परसीव्ड सेकंड, कैसे कोई शख्स कह अगर- सकता है अगर- आज मैंने डिसाइड किया कि मैं औरत हूँ, आज मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं मर्द हूँ, आज मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं कुछ और हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? इज इट लॉजिकल? ये आप वो वेस्टर्न बातें जो है ना, वो हम पे जबरदस्ती इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप चाह रहे उस बिल हैं, में लिखा हुआ, उस ट्रांस एक्ट में लिखा हुआ है ना उस कि सेल्फ एक्ट में परसीव कर साथ में सकते ये भी हैं। लिखा हुआ है कि आप अगर अपने आप को, अपनी जो आपका बाय बर्थ जिनसे उससे आप अलाइन नहीं करते हैं, तो आप थर्ड जेंडर की कैटेगरी में आएंगे, एक्स की कैटेगरी में आएंगे।
ना मर्द की कैटेगरी में आप जा सकते हैं, ना औरत से आप मर्द की कैटेगरी में एक्स की जा सकते कैटेगरी में हैं। आ गए, आप एक्स की कैटेगरी में आ गए, और जब आपके पास तीसरी और ये जिंस, सेल्फ परसेप्शन की बुनियाद पे हुआ। मेरी बात सुने ना, सेल्फ परसीव्ड को आप उसमें ले रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से वो चीजें कर रहे हैं। नहीं, एक इंसान, अगर मैं अपने आप को 4 साल की उम्र से बॉडी के साथ अलाइन नहीं कर रही, तभी मैं एक इतना बोल्ड स्टेप उठाऊंगी कि मैं एक्स कार्ड बनवाऊंगी। आपके मुल्क में या दुनिया भर के मुल्क में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बड़ी हकारत की नज़र से देखा जाता है, बड़ा मज़ाहिया तौर पे देखा जाता है, स्पेशली पाकिस्तान में। आप क्यों उठ के एक मर्द या एक औरत क्यों उठ के एक्स का कार्ड ये बनवाएंगे? क्यों की वजह, ये क्यों एक अलग डिबेट है कि वो क्यों कर रहा है, वो जिस भी वजह से करे भाई, लेकिन कर तो सकता है ना टेक्निकली। क्या मुझे कानून रोकता है कि मैं आज ये कहूं कि जी मैंने सेल्फ परसीव जेंडर की बुनियाद पर अपने आप को कहा कि जी नहीं जी मैं मर्द नहीं हूं, मैं एक मुझे एक्स का कार्ड बना दे, क्या मुझे कानून रोकता है? उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या ये कानून मुझे रोकता है, हाँ या नहीं? पहले तो मुझे इसका बता देना, मैं ये कर सकता हूँ ना? मुझे ये बात, मैं एक्स का कार्ड बनवा सकता हूँ या नहीं बनवा सकता हूँ? आप नहीं बनवा सकते, क्यों? क्योंकि आपका कोई कम्युनिटी बैकग्राउंड नहीं है। कम्युनिटी बैकग्राउंड मतलब? जरूरी है, कम्युनिटी बैकग्राउंड जरूरी है। आप हमारे फोकल पर्सन्स बैठे हुए हैं नादरा, ये तो आप अजीब बात कर रही हैं। सेल्फ परसीव जेंडर क्या होता है? सेल्फ परसीव देखिए, जेंडर ये होता है कि मैंने ये फैसला किया है आप कि एक्स का मैं कार्ड एक औरत हूँ या मैं अपनी जेंडर से चलिए ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हूँ, कानून के मैं तहत एक्स आप, बनवाऊं। कानून के तहत आप एक्स बनवा सकते हैं, बनवा बनवा लें। सकता हूँ ना? तो बनवा लेना। तो ये कोई लॉजिकल बात है या नहीं है? बिल्कुल लॉजिकल। कैसे? आपको मैं लॉजिक मैंने बता रही आज हूँ, सोचा कि मैं लड़की हूँ, आज मैंने सोच लिया मैं ये कुछ हूँ, आज यही मैंने सोचा सेम कुछ और हूँ। जुमले जो आप मारिया भी वालों के कॉपी कर रहे हैं ना, नहीं मुझे कॉपी इस पे कर रहा गुस्सा आ रहा है। नहीं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, गुस्सा ना करे भाई। लॉजिक पे मैं वही कह रही हूँ लॉजिक ना, क्या है? लॉजिक क्या है कि आप एक्स कार्ड क्यों बनवाएंगे अपनी जिंदगी कोई का? भी इतना- वजह हो एक सकती सेकंड है, ना, एक लेकिन सेकंड, मुझे मैं तो एक ये कह सेकंड, रहा हूँ एक कि सेकंड। अलाउड ही कैसे हो सकता है भाई आप कि मैंने हमारे आज लिए सोच इतनी लिया। सारी जो है पाबंदियां आप क्रिएट कर दें, ठीक है, वही ग्राउंड रियलिटी से आप फिर हट गए। आप क्या चाहते हैं? मेडिकल गेट कीपिंग होनी चाहिए कि पहले मेडिकल बोर्ड उसको तस्लीम करे, फिर एक्स कार्ड आपको मिलना चाहिए। आप ये चेक चाहते हैं? करके ही होगा ना किसी हाँ, को। ठीक है, आप मुझे ये चेक चाहते तो हैं? करें कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। आप मुझे ये मैं चाहते तो हैं बहुत ही ना, झूठा शख्स हमारा हूँ। पहले बेसिक जो इलाज का हक है मैं वो तो हासिल करवा जरूर होना चाहिए, जब 100% होना चाहिए। जब वो होगा तो उस वक्त आप ये बात करते हुए ठीक लगेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये क्या? आप मेरी बात सुने ना, आप मतलब जब तक वो नहीं हो सकता उस वक्त तक ये नहीं हो सकता, ऐसा है क्या? नहीं, आप कि मेरी जब बात तक सारे सुने ना, मेडिकल राइट्स नहीं मिलेंगे तब तक जो है वो हम तो कह सेल्फ रहे हैं कि परसीव करते हमें रहो। सारे मेडिकल राइट्स आप पहले दें तो सही मैं ना। वही तो कह रहा हूँ, देना आप चाहिए। इतने मुनाफिक कौम है ना, मसला ये इस मुनाफिक कौम का ये है कि उन्होंने सिर्फ जो है ये काम इसलिए करना है कि सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को तंग करना है। ये तंग करने वाली चीजें हैं ना, तंग कि करने की मैं क्या बता रही हूँ ना कि मैं आज मर्द बन जाता हूँ, मैं कल औरत बन जाता हूँ। आप ना मर्द बन रहे हैं, एक सेकंड, आप लॉ ख्वाजा ये सिरा, कहता है। आप ख्वाजा सिरा बन रहे हैं, आप लॉ ये एक्स बन रहे हैं, हाँ। एक्स बन रहे हैं ना, तो फिर ठीक है, फिर आप हम आपकी जबान में आ जाते हैं। क्यों कोई इंसान खुसरा बनना चाहेगा? वो उसकी मर्जी है। भाई उसकी क्यों मर्जी आ जाती क्यों है? की क्या बात है भाई, उसकी आप मर्जी, वो ठीक जो है चाहे ना, करे, कोई ये एक बात है। केस ऐसा मुझे दिखा उसका देना, फ्रीडम है। मुझे कोई एक केस दिखा देना कि उसका कोई ऐसा फ्रीडम, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे मुझे- कल एक्स बनना है, चले चले ठीक है, केस क्या चले। आप जब एक्स बनेंगे तब उस प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आप एक इमेजिनरी प्रॉब्लम बन सकता हूँ या नहीं, टेक्निकली बन मुझे सकता हूँ ये या नहीं? बताएं कि आपके क्यों पास की कोई बात ना केस करें? है? नहीं नहीं, आप मैं मुझे बन सकता डिक्टेट हूँ ना करें, technically, मुझे नहीं ये मैं कह बताएं कि आपके पास अभी कोई ऐसा केस मौजूद है जो बनना चाह रहा हूँ, जो बन गया हो। मैं कह रहा हूँ बनना चाह रहे हैं, मैं आप कह- उनको नहीं, कैसे मैं रोकेंगे जो कि वो सवाल- लोग नहीं, 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 जो नहीं, आपकी नहीं, कम्युनिटी नहीं, में इन्फिल्ट्रेट करना नहीं, चाह रहे हैं? आप अपने यू मैं- कैन नॉट पुट योर वर्ड्स हाँ, इन I'm not माय putting, माउथ। मैं अपने वर्ड्स कह रहा हूँ। मैं आपको एक यही कि नहीं, community है। आप मुझसे, मैं आपको जवाब दे रही हूँ ना, इसी बात का जवाब दे रही हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है। मैं अपने शनाख्ती कार्ड पर इस वक्त बाय लॉ एक्स लिखवा सकता हूँ सेल्फ परसीव जेंडर की बुनियाद पर? क्या आप खुसरा लिखवाना चाहते हैं? मैं लिखवाना चाहता मुंह हूँ, से क्या मैं बोलें, लिखवा फिर ये सकता अल्फाज हूँ? मुंह से जी बोलें। जी, मैं अपने आईडी ऐसा कोई कार्ड पर केस आपको- एक्स लिखवाना चाहता हूँ, क्या मैं बाय लॉ लिखवा सकता हूँ? जी आप लिखवा सकते हैं। तो इतनी सी तो बात थी। देखिए, एक कम्युनिटी को आप इनवाइट करके उसका मजाक बनाते मजाक हैं, नहीं, कभी आप भी बिल्कुल नहीं, मजाक कभी भी बना नहीं, रहे हैं। कभी भी इतनी नहीं, कभी भी नहीं, इलॉजिकल नहीं, आपने नहीं। बातें की हैं, इतनी sorry, इलॉजिकल, आई एम सो बात सॉरी टू नहीं से, बट आपने इतनी इलॉजिकल बातें की हैं। द वे यू इनवाइट मी, इलॉजिकल उस वक्त आपने नहीं होता मुझसे बिल्कुल अलग जब- बात की थी इनवाइट करने से पहले कि हमें एक फंडिंग पे बात करनी है, जो मेरी बात हुई थी और आपकी टीम हमारी से क्या ना। बात हुई थी कि हम अपने सही है। पॉडकास्ट को 3 हिस्सों में करेंगे, आपकी उस पे story अब आप सुनेंगे, अब ये आप करेंगे। आप जो फिर वो बात डिस्कशन आप वहां निकल मुझे गई। आप पहले ये चाहती हैं बात हम इस नहीं नहीं discussion को- डिस्कशन नहीं इस- नहीं नहीं इस discussion कहाँ निकली को- है डिस्कशन? आप हमारा कहाँ से मजाक आप बना रहे हैं। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल कैसे भी नहीं। हमारा मैं मजाक आपको बना बिल्कुल सकते ये हैं? बात नहीं, आपने आपकी- मजाक बनाया है No, कि never, मैं आज never, never, औरत never, बनना चाहता हूँ, मैं मर्द बनना चाहता हूँ। मजाक This उस is वक्त wrong. बनता है, This मजाक is उस wrong. वक्त ये बन बनता है। गया, आपने मजाक बना
बना दिया, मजाक उस नहीं, लॉ ने बनाया है, आपने बना दिया, मजाक उस लॉ ने बनाया जो कहता है कि आपको अलाउड है, मजाक उस लॉ ने बनाया, मैंने कहा तो बनाया आप है? कौन सा लॉ चाहते हैं हमारे जो आपने ट्रांस एक्ट बताया है, जिसकी हाँ, बात तो आपने उसमें की, उसके अंदर obviously लिखा हुआ है कि आप आप कर सकते हैं ये, मैंने मजाक नहीं बनाया है, मैं कह रहा हूँ वो लॉ मजाक है। आप मुस्तकिल बोले जा रहे हैं, सही है, आप मुस्तकिल बोले जा रहे हैं बेशर्मों की इसलिए कि तरह। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अब इस मजाक तरह की नहीं बात बनाया, आपकी- डिफेंडिंग माई क्योंकि आपने आप नहीं उस You लॉ में insult my मजाक है, community, नो you- नेवर you- नेवर you- नेवर, you बिल्कुल insult my नहीं, community. यू डिजर्व 100% रिस्पेक्ट, यू But डिजर्व you are रिस्पेक्ट not मोर देन giving, मी। you are not giving। नहीं, मैं उस लॉ को कह रहा हूँ कि भाई वो लॉ मैं- मजाक है, वो कैसे वो लॉ मजाक? इसीलिए कि वो लॉ अलाउ करता है कि कोई भी मर्द कितने एक्स लोग, बन अच्छा जाए। ठीक है, कोई भी कितने मर्द बने हैं मुझे ये बताते हैं, डेटा है आपके बने या ना बने मेरा मसला नहीं है, लेकिन मसला बन आप- सकते हैं, पहली क्योंकि बात अभी तो आपने आपका थोड़ी कोई देर पहले मसला- एग्री नहीं, किया नहीं, था, नहीं, अवेश, अभी आपका आपने कोई थोड़ी देर पहले मसला एग्री है भी किया नहीं। था। मसला ही तो ये है कि आप लोगों को बिला वजह एक मसला क्रिएट करना है। ना। एक कम्युनिटी को आप कहते हैं कि वो मेडिकल गेट कीपिंग में जाएं। मेडिकल एक गेट कीपिंग सेकंड, क्या होती है कि मेडिकल शख्स को एक डॉक्टर चेक आपके- करेगा ना, मेरी बात- मैं ये क्या कह रहा हूँ आपके मुझे पास- चेक करो, मुझे चेक कर लो, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ठीक है, मुझे चेक करो कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, एक्स में आ रहा हूँ। फिर ठीक है, मैं यही कह रही हूँ ना कि सारे लोगों का मेडिकल करवाएं। ठीक जो है? एक्स में आना चाहे उसका नहीं, मेडिकल करवाएं। तमाम लोगों का मेडिकल कराए ना। अच्छा, वो तमाम लोगों का किस फिर बुनियाद? बराबरी हाँ हाँ पे ठीक है, आएगा। बराबर ही होगा, फिर किस आप- बुनियाद पर कोई चीज फिर आप- आएगा ना भाई, मैं ये बुनियाद- करना चाह रहा हूँ तो मेरा मेडिकल कर लो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, नहीं। हाँ, हम सीधी बात कर रहे हैं ना, बराबरी है ना, मर्दों का भी कराएं, औरतों का भी कराएं, हमारा भी कराएं। बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे यकीन है हमारी तादाद ज्यादा होगी, ठीक है, सही है, आपका यकीन है, ठीक है, लेकिन सबका मैं ये होना कह रहा हूँ चाहिए। बिल्कुल सबका मेरा होना ये चाहिए। कहना जो है शख्स- कि आपके हॉस्पिटल्स में अभी भी हमारे इलाज नहीं हो रहे हैं। 1.5 साल पहले सिविल हॉस्पिटल के ऊपर मैंने केस किया था हाई कोर्ट में, आपको मैं लिंक भी भेज दूंगी। उस पे वो हमारे लोगों को ट्रीट नहीं कर रहे थे, 4 लोगों को, और उनकी सर्जरीज होनी थी, लाइफ सेविंग सर्जरीज थी। मुस्तकिल गवर्नमेंट से राब्ते में भी थे हम लोग, नहीं किया उन्होंने, जिससे एक मर गया। जिसके बाद हमने हाई कोर्ट पे हमने सारी रेड की, और इन सब के लिए रियासत ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अपने आप हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की, कोर्ट्स के पास हम सारी चीज़ें गए। अब हमारा ये है कि एक कम्युनिटी जिसको आपने इतने सालों से कोई हक दिया नहीं है, अब आप डायरेक्टली उन पे मेडिकल गेट कीपिंग का एक ऐसी चीज़ नहीं डाल सकते कि कल को वो अपने एनआईसी की सहूलत के लिए भी ना जा सकें। एक कम्युनिटी जो कि किसी पंजाब में, केपीके में, किसी छोटे से गांव में, सिंध में रह रही है, वो कहाँ से अपने मेडिकल की सहूलत हासिल कर सकेगी? इसी मेडिकल का जो आप कह रहे हैं, और आप पाकिस्तान के पास कोई मेडिकल बोर्ड मौजूद नहीं है ऐसा। आपके पास एक है इंटरसेक्स एजुकेटर सना यासिर, पूरे मुल्क में एक। उस एक को आप क्या पूरे मुल्क में, अब इस पे भी आप बात बढ़ाना करेंगे? चाहिए। जब तक बढ़ाएंगे तब तक हम क्या पॉज की सिचुएशन में रहेंगे? नहीं, हर हम जगह वेट इलाज करते होना रहें। चाहिए, मतलब मैं तो नहीं, आई आप टोटली एग्री विद यू ऑन दिस देखिए, मैं कि ये पाकिस्तान के मसले हर हैं, हॉस्पिटल में देखें, आई एक्सपेक्ट बिला तफरीक इलाज होना चाहिए। आई बिल्कुल एक्सपेक्ट कि आप इन मसलों पे बात करें। नहीं, आई एग्री, मैं आप उन एग्री कर रहा मसलों हूँ पे बिल्कुल। आप वही बात है ना कि अमेरिका में लॉ है कि आप मर्द से औरत बन सकते हैं, आप औरत से मर्द बन सकते हैं। यूरोप में ये लॉ है, ये लॉ पाकिस्तान में नहीं है। इस पाकिस्तान लॉ को में एक सेकंड अवेस कंप्लीट करने दें, प्लीज कंप्लीट करने दें। पाकिस्तान ने भी वही ट्रांसैक्ट में यही लिखा हुआ है ना कि कर सकता हूँ। अभी आपने कहा था आपने उसमें तीसरी जिन्स में जा सकते हैं, एक्स में जा सकता हूँ, ठीक है। आप एक्स को कहाँ माइनस कर रहे हैं? अवेस मुझे ये बताया। माइनस करने से मतलब आपने उस बिल को, जुमला आपने वो यूज किया कि मैं आज अपने आप को औरत समझता हूँ, मैं अपने आप को मर्द समझता हूँ। ये जुमला उस बिल की जो लैंग्वेज है वो ये है। एक सेकंड अवेस, आपके रूल्स आपको कहते हैं आप ना मर्द समझ सकते हैं ना औरत समझ सकते हैं, आप तीसरी जिन्स समझ सकते हैं। ठीक है, मैं अपने आप अब को आप सेल्फ परसीव जेंडर की बुनियाद पर पहले आप माफी मांगे क्या कि क्या तो कर आपने सकता जुमला हूं? बोला उससे हमें डैमेज हो रहा है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई अवेस, आपको हमें डैमेज हो नहीं रहा है। कर रहा हूँ मैं नहीं, उस तो लॉ आपने को डैमेज कर रहा अभी हूँ, आपने वो मैं उस रिकॉर्ड लॉ को हो गया है डैमेज ना, कर रहा हूँ। वो रिकॉर्ड हो गया है कि आपने हमें डैमेज किया। आपने नहीं, कहा मैं आज बिल्कुल मैं भी मर्द नहीं। समझ रहा हूँ, मैं औरत समझ रहा हूँ। नहीं, उस सेल्फ लॉ परसीव के जेंडर क्या होता है, आसान उर्दू में बता दें। आप कनेक्शन जोड़ें उसके साथ, आगे आपके लॉज में, आपके रूल्स में लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि अब आपका जुमला एथिकली रॉन्ग था कि आपने वही बात जो वेस्टर्न लोग जो करते हैं आपने हम पे इम्प्लीमेंट की। नहीं, मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, आपके ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट किया। सॉरी, आपके ऊपर मैंने किसी किस्म की कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं की। इसी तरीके से आप मैनिपुलेट आप लोग करते हैं कैसे लोगों को कि मैं मर्द बन जाता हूँ, मैं औरत बन जाता हूँ। भाई खुसरा जिसने बनना है ना, मैं सीधी बात बोलूंगी, अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा केस है जिसने अपने आप को खुसरा मान लिया है और आप कह रहे हैं वो खुसरा नहीं है, तो ठीक है। मैं तो ये लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो गलत है, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। आपकी सोसाइटी की लैंग्वेज मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक नहीं है, वो गलत है। कोई ऐसा केस आया है?
अगर आएगा तो गलत होगा ना। अगर वो आएगा तो हम उस तो वक्त गलत ही होगा ना। जो मसले हमारे मौजूद हैं उन पे बात नहीं करनी है, फ्यूचर प्लानिंग पे बात करनी है। लॉ की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने उस लॉ में बहुत ऊपर discussion क्लियरली शुरू लिखा किया। हुआ है कि आप अपनी तीसरी जिन्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जी। और मैं इस बात और पे किस बहुत, बुनियाद पर सिलेक्ट कर सकते हैं? मैं बता रही हूँ ना, या आप डिक्टेट कर लें। नहीं सवाल आप डिक्टेट कर लें। बताएं, वैसे आप, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आप इस तरह के इंसान होंगे ये कि तो जो आप मुझे इतनी भी expect कंजर्वेटिव नहीं- सोच था। ये जुमला अच्छा नहीं होता कि बट मुझे नहीं ये नहीं नहीं, आप expect नहीं था, वो अपने नहीं था। अपने जुमले जो हैं हम आप एक वो मुंह पे डिस्कशन कर रहे डालें। हैं, हम एक नहीं डिस्कशन नहीं, कर रहे ये हैं। डिस्कशन गलत जा रही है वेस, मुझे ये मैंने मुनासिब नहीं इसलिए कहा था लग कि हम रहा। ट्रांस एक्ट को छोड़ देते हैं, आपने कहा नहीं कर लेते हैं, तो हम शायद इधर निकल गए। मैंने वही बात है ना कि आप उन्हीं लोगों की जबान बोल रहे हैं, आप एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं भी नहीं आ बदनाम रही कर रहा हूं ना। मैं। एक होता है ना कि आपकी चाहत क्या है, आपकी मेरी बातों चाहत- से मैंने आपको इतने मसले बताए कि हमारे, मैंने सब पे agree किया। आपको मैंने ऐसा नहीं है, आपको मैंने मौत बताई, आपको मैंने मर्डर बताया, आपको मैंने मैं कह रहा हूं, ब्लैकमेलिंग बताई, बिल्कुल शदीद आपको मैंने मुखालिफ हूं रेप मैं इन तमाम बताया, चीजों का। इन सब पे आप सिर्फ एक जुमला बोल रहे हैं, मैं शदीद हूं। मैं कह रही तो हूँ और क्या solution- कहूं मैं? अरे सोल्यूशन पे कब बात बताएं करेंगे solution, ना। जो solution आप बिल के कहेंगी, ऊपर I आप am एक with you। सेंटेंस को जो साथ में solution आप मैनिपुलेट कहेंगी, I am करके with you। दूसरे जो उसके रूल्स हैं उनको जोड़ नहीं रहे हैं। और मैं इसको आपको बार बार बोल रही हूं, इस पे आप लोग जिस किस्म की हमारे लिए हेट कैंपेन चली Never। थी, दिस यू आर द पार्ट ऑफ दिस हेट कैंपेन बिकॉज ऑफ दिस ओनली सेंटेंस आपने बोला है। अच्छा, मैं यूं करता हूं कि आप आप नहीं मुझे बोलने दें, आप मुझे बोलने दें। मैंने मर्डर की बात की, मैंने रेप की बात की, मैंने ब्लैकमेलिंग की बात की, सही है, मैंने ऐसी प्रॉपर्टीज की भी आपके सामने बात। आप विथ यू नहीं, सोल्यूशन आप जो बताएंगे, आई एम विद यू ऑन दिस सेंटेंस सोल्यूशन। जो Solution आप रिसर्च बिल जो पे बताएंगी, की थी, कभी I am with you। कितने लोगों का कत्ल हुआ है पाकिस्तान में, हम उसे जेनोसाइड का नाम देते हैं, बताएं कितने लोगों का कत्ल हुआ है? लाखों लोगों का कत्ल हुआ है। उन तमाम कातिलों को सजा क्या मिलनी चाहिए? सोल्यूशन, जुमले नहीं, सोल्यूशन। कातिल को सजा मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी? पकड़ के उसको भी कत्ल किया, कानूनी नहीं है, कानून चैलेंज हो गया, बनाना चाहिए। कब बनेगा? उस कानून पे तो आप एतराज कर रहे हैं। मैं उस कानून पे एतराज नहीं कर रहा हूँ, आप मैं ये उस कह रहे कानून हैं पे एतराज नहीं कर रहा हूँ। तो अब हमारा तो और कोई कानून ही नहीं है ना, वो हमारा और कोई कानून नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। देखें नहीं, होता क्या है, होता क्या है, देखें मैं ये कह रही हूँ हमारे किस कानून के तहत हमारी सजाएं होंगी? किसी भी नॉर्मल कानून के तहत नहीं होती कत्ल का ना। कानून होता है जो नहीं नॉर्मल होती कानून है, मिलना रेप की चाहिए। FIRs भी नहीं कटती थी पहले। बहुत सारे लोग मैं- ऐसे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी मैं आपको प्रॉपर्टियां बताती हूँ। नॉर्मल लोगों की प्रॉपर्टियां खा जाते हैं। ठीक है, भाई, ऐसा होता है। नॉर्मल हमारी लोग भी सबकी खा नॉर्मल जा लोग, रहे हैं हम सबकी ना। खा जाते हैं। हम सबकी ठीक खा है, जा रहे हैं ना। अदालत में केसेस चलते रहते हैं उन सबके। ठीक है, नहीं चलने चाहिए। ये नॉर्मल लोगों शरीयत के को साथ भी हो रहा कहती है। है कि जो एक्स कार्ड के होल्डर्स होंगे उनको जो है आप विरासत का हक नहीं देंगे, क्योंकि इस्लाम ने उनको डिफाइन नहीं किया हुआ। विरासत का हक तो उनको नहीं मिलना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? भाई विरासत जो है, मैं बता रहा हूँ। नहीं, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, जवाब तो दूं। नहीं, मुझे पहले ये बताएं कि हमें विरासत के हक से शरीयत कोर्ट महरूम करना चाहता है, उन्होंने अपनी जजमेंट दी है। शरीयत कोर्ट में उसको हटा दें हम? शरीयत कोर्ट, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि शरीयत की बुनियाद पर शादी की इजाजत नहीं है। तो अगर शरीयत वाकई कहती है तो मुझे नहीं पता इसका, शरीयत कोर्ट की बात की, मैंने शरीयत की नहीं। शरीयत पहले ये डिफरेंस कर लेना, शरीयत क्या कहती है, कोर्ट क्या कहता है। वजह से ये कह रहा है और वो कहता है ना, मेरे हिसाब से लॉजिकली मिलनी चाहिए भाई। बस ठीक है, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, ये मसले हैं इसमें। मैं वही तो कह रहा हूँ, देखिए आप 80% बातों पे एग्री करते हैं। मुझे जो गुस्सा आया वो मुझे इसी जुमले पे आया कि मुझे औरत का कार्ड नहीं मिल सकता, मुझे औरत का कार्ड नहीं मिल सकता। और शरीयत के होते हुए, क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को हम समझते हैं, मैं चाहती हूँ मुझे औरत का कार्ड मिले, लेकिन मुझे अगर इस मुल्क में रहना है तो मुझे मुल्क के कानून को फॉलो करना होगा। तो मैं एक्स के कार्ड में खुश हूँ कि मुझे एक्स का कार्ड मिल रहा है, ठीक है। और ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिस मसले को, जिस डेफिनेशन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ में जुड़ेगा मेडिकल ट्रीटमेंट। एक मेडिकल बोर्ड ना, मेडिकल बोर्ड की जो तजवीज़ जो इन लोगों ने दी, उन्होंने 5 लोग दिए थे, जिसमें एक मौलवी भी था, एक उन्होंने कहा था मौलवी भी डाल। लेकिन अब आप रियल उस पे आ जाए ना, अब आप हकीकत पे आ जाएं, क्या ग्राउंड पे ये पॉसिबल है? क्यों नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है? आपके पास हर डिस्ट्रिक्ट, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ। अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूँ। माजूरों का एक कोटा होता है, माजूरों का एक कोटा होता है, आपको बता देती हूँ। जॉब्स में माजूरों का एक, सुन लेना, जॉब्स में माजूरों का एक कोटा होता है। डिस्क्रिमिनेशन जिस लेवल पे अभी मौजूद है, बात सुने ना। चले आप बोले। पाकिस्तान ने तो, आप माजूरों की मिसाल दे रहे हैं, माजूरों का एक कोटा होता है, माजूरों के कोटे पर जिसको जॉब चाहिए वो अपना मेडिकल चेकअप करवाता है, मेडिकल चेकअप में आ जाता है, ये माजूर है। हमारा कोटा ही तो नहीं है,
हम शनाख्त मांग रहे हैं, हम कोटा नहीं मांग रहे हैं। मैं ये कह कोटा रहा तो हूँ बाद में कि आता है मेडिकल ना। के बाद ये फैसला होता है कि ये शख्स माजूर है या नहीं है। मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके लिए जो पहले मेडिकल बोर्ड की तश्कील होनी है, उसके लिए आपके पास इंटरसेक्स और जेंडर एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपके पास एक है। अच्छा, अगर ज्यादा होते तो अच्छा, कर लेते एक आप लोग? जाहिर है, अगर हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री होते, अभी तो हम अगर ज्यादा लोग होते मेडिकल के, अगर हमारे पास तमाम तो आप सहूलतें होती, मेडिकल गेट कीपिंग आपके लिए ओके होती फिर? मैं उसमें उसमें भी फिर मैं क्या बात करती, अब सुन लें। उसमें भी मेडिकल गेट कीपिंग में भी एक साइकाइट्रिस्ट बैठता जो साइकोलॉजिकली आपकी बातों को समझता और देखता कि क्या मसले हैं, और उसको अगर इसकी इसको जेंडर डिस्फोरिया का इशू है तो उस कंडीशन को थेरेपी के जरिए कैसे डील करना है, और वो तो हमारे फेवर में है। हाँ, वो हमारे फेवर मैं में भी है, यही कह जिस रहा तरह हूँ। ईरान मैं भी यही कह रहा हूँ। करता है, Exactly. जिस तरह ईरान करता है। Yes. पर मसला हमारा भी ये आ रहा है कि अगर हमने बीइंग एक्टिविस्ट इस गेट कीपिंग को रोका नहीं, क्योंकि तो अभी तो आप कह रही हैं गेट कीपिंग हो जाए ना, वो साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हैं, सब भी बैठे। भाई आप मुझे यार टंडोला यार में आप कहाँ से साइकेट्रिस्ट लाएंगे? ये अलग मसला है कि टंडो अलार में अगर आ जाएगा तो ठीक है। जब एक सेकंड, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। आप कह रही है रिसोर्सेज नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप कह रहे हैं कि पाबंदी लगाएं, होनी चाहिए। नहीं, आप रिसोर्सेज नहीं है तो आप पाबंदी लगाएं। रिसोर्सेज हो तो फिर प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैं कह रही हूँ कि रिसोर्सेज होंगी तब हम इस चीज की तरफ जाने का सोचेंगे, साइकेट्रिस्ट तो ये की चीज तरफ। इसका मतलब है गलत नहीं है, रिसोर्सेज का इशू है, ये कह रहे हैं ना। दोनों फिर तो हम एग्री कर रहे हैं इस पर। अवेश, दोनों चीजें गलत नहीं है। अगर इस वक्त आप पाकिस्तान में गेट कीपिंग ले आते हैं जिसमें हमारे पास बेसिक ना तालीम का हक है। अभी सिंध एक पहला सूबा बना है जिन्होंने अभी लॉन्च की है अपनी एजुकेशन पॉलिसी ट्रांसजेंडर्स के लिए। हमारे पास मेडिकल का हक नहीं है, जिसके लिए हमें मेडिकल के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, ठीक है। उसमें अच्छा, इसको चले हम इसको नहीं मेडिकल का हक मैं जो है ना, बात करके आप कहते छोड़ दें। अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मेडिकल वाले को थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन कर दें कि क्या होता है, ताकि लोगों को और पता चले। सिंपली मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं सिंपली मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मेडिकल बोर्ड की तश्कील वहाँ पॉसिबल बिल्कुल है कि एक प्रोग्रेसिव कंट्री हो जहाँ साइकेट्रिस्ट मौजूद हों। जब आपके करिकुलम में एमबीबीएस के करिकुलम में हमारे बारे में पढ़ाया जाए। अनफॉर्चुनेटली आपके तालीमी निज़ाम में जो मेडिकल का है उसमें हमें नहीं जो है वो कैटर किया जाता, हमारे बारे में कोई पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन बाहर जो मेडिकल बोर्ड्स हैं बाहर मुल्क में उनमें पढ़ाया जाता है। तो जब आप अगर इतने प्रोग्रेसिव लेवल पे हम पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल साइकेट्रिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो इस वक्त के पाकिस्तान के हालात हैं उसमें मेडिकल गेट कीपिंग करना गलत होगा, क्योंकि उसके ज़रिए आप लोग जो शनाख्त का एक अमल है जो कि एक बहुत मुश्किल अमल है, ना हम अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना हम अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और आज से पहले जितनी भी ख्वाजा सरा कम्युनिटी की प्रॉपर्टी थी वो पड़ोसियों ने, वो दोस्तों ने, फैमिली वालों ने जब्त कर ली और उनको आखिरी वक्तों में फेंक देते हैं रोडों पे कि वो डेरों पे चले जाएं। इवन सिम तक हम अपने वक्त पे नहीं निकलवा सकते थे। ये बहुत बेसिक ज़रूरियात हैं। और राइट टू ट्रैवल की भी बात हमने की तो हमारा जब शनाख्ती कार्ड ही नहीं था तो हम सफ़र भी नहीं कर पाते थे। ये 2018 से पहले ये मसाइल थे। इस बिल के ज़रिए हमें ये मसाइल, जितने भी मसले हमारे थे वो हल हुए कुछ हद तक। जो बेसिक मसले थे उसके बाद कुछ अवेस टाइप लोग इस चीज पे आ जाते हैं। हो जाएगा ना, ये ज्यादा हो जाएगा। आपने खुल के बात की है तो मुझे भी खुलने की बात करने देना। नहीं, लेकिन ये जो आप कहते हैं टाइप कास्टिंग, जब आप ये करेंगे नहीं, अवेस टाइप लोग, मारिया भी टाइप लोग, राजा केसर टाइप लोग, हम 80% बातों पे एग्री करते हैं, फिर वो भी शायद नहीं होगा, फिर वो एक डेफिनेशन पे नहीं। देखें, एक डेफिनेशन को टारगेट करके पूरी कम्युनिटी का हक चैलेंज करके शरीयत ये हक नहीं चैलेंज हुआ है। आप शरीयत कोड में थे, आप शरीयत कोड में थे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपने कहा वेस्ट टाइप लोग, आपने कहा वेस्ट टाइप लोग। जब आप ये कहेंगे, मैंने आपसे कहा तालीम का हक भी होना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। हम सारी जिंदगी आपके सामने भीख मांगते रहे, आपके सामने डांस करते रहे, आप लोगों को कबूल थे इन टाइप जैसे लोगों को। लेकिन आज जब हम एक पोजीशन होल्डर हैं तो ये हमारी शनाख्त को ही रिमूव करना चाहते हैं। शरीयत कोर्ट ने इस डेफिनेशन की बुनियाद पे हमारी शनाख्त को कैंसिल करके ये कहा है कि ये है ही नहीं। अगर हम हैं ही नहीं और रियासत कल को इस पे एक्शन उठा के कहती है कि ठीक है, आपकी सेनेट कल को ये मान लेती है शरीयत कोर्ट का फैसला, तो हम सबके एनआईसीज चले जाएंगे। हम
सिर्फ आपके एक सेक्स स्लेव्स बन के रह जाएंगे, आपकी शादी ब्याहों पे नाचेंगे, हमें मारा जाएगा, This should not तफरी के लिए हमारे कत्ल किए जाएंगे, जैसा जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जैसा पास्ट में होता आया है। इस तरह के लोग हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं और ये वीडियोस इन्हीं के पास होंगी। हाँ। तो ये मुझे पता है, ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये काट देंगे, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी, तो फिर क्या फायदा होगा? तो फिर फायदा ये आपके ऊपर है ना, ये अब आपके ऊपर है कि आप बात को कैसे रखेंगे, ये मैं उस वक्त देखूंगा। अच्छा, क्या हमने 80% बातों पर एग्री किया? बट मैंने जब आपको एक बात को, अगर एक बात पे हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कर रहे हैं जो कि गलत है, हम कह रहे हैं मेरा लिव एक्सपीरियंस है, अगर मुझे आपके किसी जुमले पे एतराज था, मैंने आपको कहा माफी मांगे, मुझे प्रॉब्लम हुआ उस जुमले से, मुझे इंसल्ट फील हुई, मैं उस कानून को गलत कह रहा हूँ, मैंने आपसे ना किसी चीज फिर मैंने आपको कानून में कहा, मैंने आपको कहा कानून से ना आप मर्द बन सकते हैं। अच्छा चलो, बात ये नहीं, इस पे अगर हम बात आगे अगर इस बात को खत्म करके आगे बढ़े तो सही होगा। इस चीज को खत्म, मैं तो बार-बार अपॉलोजाइज करेंगे कि आपका वो जुमला गलत था। कौन सा जुमला? जो हमें ट्रिगर करता है कि मैं कभी भी मर्द बन जाऊं, मैं कभी सेल्फ परसीव यही होता है, इसका आसान तर्जुमा यही है। लेकिन सेल्फ परसीव यही होता है, आप एक सेल्फ परसीव यही होता है, इसके अलावा आप कुछ बता सकते हैं? इसके बाद ठीक है, फिर मेरे ख्याल से हम इसको यहीं खत्म कर दें पॉडकास्ट को, क्योंकि आप मसला ये जज्बाती नहीं होना, हमें जज्बाती हो जाएंगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। जज्बात बिल्कुल सामने आते हैं, क्योंकि मैं रोजाना की बेसिस पे केसेस को डील करती हूँ। सही है, 500 से ऊपर मैं केसेस डील कर चुकी हूँ, जिसमें मर्डर, जिसमें लाशों को घर पहुंचाना, खुला बोलूँगी रियासत की तरफ से बहुत ना होने की सपोर्ट है। इवन चंदा जमा करके भी लाश को पंजाब भिजवाना पड़ता है। कराची एक बड़ा सेफ स्पेस है जिसमें पाकिस्तान भर के ख्वाजा सरा रहने आते हैं, जिसमें 60% ख्वाजा सरा पंजाब से आते हैं। हमें बड़ी तकलीफ़ है। हम जब पॉडकास्ट में आते हैं हम अपने इन रियल इश्यूज के लिए आते हैं, और मैं भी रियल इश्यूज पर ही बात करना चाह रहा था, लेकिन वो ट्रांस एक्ट पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। अब उस ट्रांस, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि उसको छोड़ दें। उस एक्ट की वजह से, उस हेट कैंपेन की वजह से, एक्ट का भी मसला नहीं है, जमात इस्लामी ने इलेक्शन कैंपेन के लिए उसको यूज किया। आपके सेनेटर, देखिए हम अपने माशरे में, मैं आपको ये हम सब मैं आपके शो के जरिए कॉल आउट करना चाहती हूँ कि मस्जिदों में कहा गया, वो वीडियो मौजूद है, सेनेटर इनके जो थे मुश्ताक साहब, उन्होंने कहा कि मस्जिदों के जुम्मे के खुतबे में इनके खिलाफ बात होनी चाहिए। और वो किस चीज पर कहते हैं? वो कहते हैं LGBT, जो के उसके बाद क्या हुआ ना, आप वही बात है ना, उसके बाद क्या हुआ? बनारस में मेट्रोविल में जितने भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कुछ डेरे थे, उनमें घुसे हैं लोग जुम्मे की नमाज के बाद, और बहुत सारी जगहों पे ये हुआ, घुसे हैं, मारपीट की है, जो क्या गलत है, चोरी की है, और वो भाग गए, सारा सामान उठा के ले गए, और नाम इन सियासतदानों की हेट स्पीच की वजह से साथ हुआ। पहली बात, कोई भी काम करना है वो रियासत में करना है, रियासत में करना है, बिल्कुल ठीक है, रियासत की बॉडी में करना है। और आपको पता है कि एक मजहबी जुनूनियत इस मुल्क में मौजूद है बहुत, और इस मजहबी जुनूनियत के साथ कुछ लोग, मुझे गुस्सा भी ज़ाहिर इमोशनल में होंगी क्योंकि मैं रोजाना के बेसिस पे केस, आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन कि अगर आपके घर में कोई घुस रहा हो, मैं उसको रोकने के लिए वहां पर खड़ा होऊंगा और कोशिश करूंगा कि वो ना घुसे। सोल्यूशन लाएं, लॉ लाएं। लॉ तो आप बनाएं, सियासतदान बनाएं, जिस दिन सियासत में आ जाऊंगा उस दिन लॉ बना लूंगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कह रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई घुस रहा होगा मैं उसको रोकूंगा। सियासतदान रुक गया, अगर आपके घर में कोई घुस रहा होगा मैं उसे रोकूंगा। ओके, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब सियासतदान रुक गया है, इस पे तो तारीफ करेंगी ना। बिल्कुल, आई अप्रिशिएट, लेकिन इस जुमलों की वजह से जिसको कंटिन्यूसली जो ये कुछ लोग हैं इन्होंने इतना, क्योंकि कानून का मसला है, वो लोग भी पागल नहीं है, दुनिया का हर आदमी जो है वो पागल नहीं है कि जी सिर्फ आप जो है वो सही कह रही हैं और बाकी सब गलत कह रहे हैं। भाई डिस्कशन होती है, उस कानून के अंदर अगर एक प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें, मसला हल करें। आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? गेट कीपिंग वाली बात, जो मेडिकल गेट कीपिंग वाली, मैंने बड़ी क्लियर आपको की कि अगर आप इस वक्त मेडिकल गेट कीपिंग हमारे ऊपर ले आते हैं, किसी साइकाइट्रिस्ट को भी बिठा देते हैं जो हर जगह अवेलेबल नहीं है, और NIC बनना वैसे ही रुक गए हैं। अगर आप एक दिन के लिए पाकिस्तान की वजीर आजम बने, सबसे पहला काम क्या करेंगे? जमात इस्लामी पे बैन लगाऊंगी। क्यों? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर मी। कैसे? उनकी वजह से हमारे लोग मरे हैं, उनकी सियासत की वजह से लोग मरे हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो पाकिस्तान के बनने के खिलाफ थी। उन्होंने करारदाद पेश की थी शुरू में, तो मैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगाऊंगी। और जितने भी ये करप्ट सियासतदान है, और स्पेशली जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट पे मैं बैन लगा दूंगी। इवन ये बिल, आप अगर किसी चलो बिल को छोड़े ना, रोल की ट्रांसजेंडर को बिल बोलेंगी तो वो बिल को बिजली का बिल समझेंगी। असल मसला ये है कि वो जब बीमार होता है तो वो इलाज करवा सकता है या नहीं करवा सकता? नहीं होता है इलाज। वो जब हॉस्पिटल जाता है उसके साथ क्या होता है? जाना पड़ता है कराची की हद तक। वो हॉस्पिटल वाले कहते क्या है टेक्निकली, अगर थोड़ा समझाएं कि भाई एक शख्स आया, वो ख्वाजा सरा है, वो कहता है कि जी मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज करो, उसके साथ क्या होता है?
टेक्निकली ये मसला होता है कि जब वो लाइनों में लग रहा होता है तब वहाँ लाइनों में उसे लगने नहीं देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब डॉक्टर के पास वो जाता है तो डॉक्टर उससे सबसे पहले HIV के ज़मरे में ले आता है, सही है। और उसके बाद वो इलाज ही नहीं करता है कि अगर आप HIV होंगे, ये होंगे, वो होंगे। ये मैंने खुद डिस्क्रिमिनेशन फेस किया और एक बड़े हाईली क्वालिफाइड प्राइवेट डॉक्टर को, जो सर्जन थे और कराची में, जिनका एक नाम है, मैंने उनको कहा कि आप HIV स्टेटस को अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करें, पर आप थ्रू टेस्ट के करें, आप डिस्क्रिमिनेट तो ना करें। आप मुझसे मेरी सेक्सुअल लाइफ पूछ रहे हैं। और ऑब्वियसली इतनी बातें सुनने से टेस्ट पहले कर लो, हाँ, सिंपल। कम्युनिटी अवॉइड करती है। आज तक कम्युनिटी नज़ला, बुखार या जितने वायरल इन्फेक्शंस होते हैं नहीं जाती है हॉस्पिटल। होता क्या है कि हमारी जो NGO है, फिर हम उसको डील, जो ब्रिज फाउंडेशन है जिनके पास ग्लोबल फंड का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे लोग आते हैं तो वो केसेस इतने बिगड़ जाते हैं कि उनको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इन दी एंड उनकी मौत हो जाती है। और वो सिर्फ अवॉइड कर रहे होते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? वो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बहुत एम्पावर्ड इंसान हूँ। मैं इस वक्त 18 ग्रेड की ऑफिसर हूँ, सिटी काउंसलर हूँ। मैं नहीं जाती जब तक मुझे ये कंफर्म ना हो कि मैं वेलकम हूँ या नहीं। ये एक सही। साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे सबके साथ हैं। हम उन जगहों पे ही खड़े होते हैं या उन जगहों पे ही जाना चाहते हैं जहां हमारे लिए एक वेलकम हो। हम कंटिन्यूसली चीज़ों को अवॉइड, जब मुझ जैसी करती है तो रोड की ट्रांसजेंडर्स भी करती होंगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अव्वल तो मैं ये भी कहूँगी कि कुछ मामलात हमने सिंध की हद तक बेहतर किए हैं, जिसमें एक बड़ा किरदार तमाम एक्टिविस्ट का है। मैं कोई अकेली इसको एक वो नहीं करूँगी, एक बड़ा टीम वर्क था, उसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे, उसमें बड़ी गवर्नमेंट के साथ हमने मीटिंग्स की, लेकिन उसमें फिर कोर्ट का केस भी था। पर ये होना नहीं चाहिए इस बिल्कुल तरह नहीं से। होना चाहिए। हर जगह, और ऐसा ही थानों में भी हर होता होगा। जगह, हर जगह थानों का भी यही मसला है। हर जगह मैं मौजूद नहीं होंगी, हर जगह महरब मौजूद नहीं होगी, हर जगह बिंदिया नाना मौजूद नहीं होगी, हर जगह निशा राव मौजूद नहीं होगी। मैं सिर्फ कराची के एक्टिविस्ट की बात कर रही हूँ अभी। ये बिलावजह इतना हम जो काम कर रहे हैं ये होना नहीं चाहिए। और जहाँ जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं, और ये एक तरीके का फ्री लेबर है, हम अपनी नौकरी करने के बाद जब ये काम करते हैं तो बड़ी तकलीफ आती है। हम सिंपली, आपको आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं ये आखिरी बात करना चाहूँगी कि हमें सिंपल ह्यूमन राइट्स चाहिए। हमें जितने भी आपके इस्लामी लॉज हैं, हम मेजॉरिटी मुसलमानों की है, हमारे में भी मुसलमानों की है, चलें जो माइनॉरिटी में है वो भी हैं। दीन के हिसाब से जो भी आप हमें लॉज देना चाहते हैं हम उन्हीं के कायल हैं। अगर इस ट्रांसजेंडर एक्ट को अगर आप डेफिनेशन चेंज करके कोई और डेफिनेशन भी देना चाहते हैं जिसमें आप मेडिकल गेट कीपिंग ना लाएं, लेकिन आप डेफिनेशन को भले जिस तरह से भी, जो भी आप टर्मिनोलॉजीज यूज़ करना चाहते हैं आप करें, हमें एतराज़ नहीं है। हमें तालीम का हक़ चाहिए, हमें रोज़गार का हक़ चाहिए, हमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ चाहिए, हमें रेप के लॉज चाहिए जिसमें हम मर्द और औरत के मसाइल के अंदर फंसे ना। लीगली जब आप आते हैं तो जब बड़ा मसला होता है, क्योंकि लीगली सज़ाएं भी रेप की भी डिफरेंट थी। अभी वो शहरी रहमान साहबा, मैं पीपल्स पार्टी को कांग्रेट करूँगी इस चीज़ के लिए, उन्होंने चीज़ें चेंज बेहतर की हैं। हम सिर्फ ये मांग रहे हैं, दैट्स इट। इक्का दुक्का कैरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में है और उसकी मर्ज़ी है, वो उनके भी ख़िलाफ़ नहीं हो, वो वेस्ट के लोगों के भी ख़िलाफ़ नहीं, वो अपनी जगह खुश हैं, अपनी मर्ज़ी से हैं। लेकिन उसे जज करके वीडियोस बना देना और हेट कैंपेन चला देना, उससे नुकसान सिर्फ रोड पे गरीब ख्वाजा सिरा का होता है जिसको कुछ नहीं पता चीज़ों का। काइंडली इसको हम स्टॉप करें। और अब हम आ जाते हैं इन तमाम चीज़ों में जो आपने बात की, तालीम, सेहत, रेप के ख़िलाफ़ वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों पे मैं 100% आपके साथ नहीं हूँ, 200% आपके साथ हूँ।